कि आरसीएम को ऊंचाइयां देना। तो मैं वो भी पॉइंट्स बहुत सारे बताऊंगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा, जो विशेषता देखिए, जो लीडर्स रहते हैं उनका काम, मेरा ऐसा छोटा सोच है, उनका काम जो बाहर से आ रही अच्छी बात है उसे पहले पकड़ना और अपनी टीम में उस सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग करके देने का होता है। मतलब जैसे सुन तो सभी रहे होते हैं, 600 लोग जुड़े हैं, 1000 लोग जुड़े हैं, सुन तो सभी रहे हैं, लेकिन लीडर्स जो तत्परता से सुनते हैं और फिर वो अपनी टीम में उस सिग्नल को चेक करते हैं कि भाई सबने सुना, सबने उसको अपनाया, सबने उसका इस्तेमाल किया, तो वो फायदा कई गुना बढ़ जाता है। तो भले आप एक व्यक्ति को भी मना के इस मीटिंग में लाए हैं, तो मेरी नजर में आप लीडर हैं। जैसा सुजीत सर ने बोला कि आने वाले समय के लीडर हैं, शायद किसी को मना के लाए हैं, किसी का समय लेके आए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं हर कदम पे आपको सेलिंग टिप दूंगा। जो पहला सेलिंग टिप जिससे शुरुआत देने जा रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या न्यूट्रीचार्ज मैन? यस सर, यस। हाँ, ये आपको पुरुषों को प्रमोट नहीं करना है। अब ये उल्टी बातें में डॉक्टर कपूर ही बोल सकते हैं, ये आपको महिलाओं को प्रमोट करना है, वो पुरुषों को खिलाएंगी। तो ये पुरुषों को प्रमोट करके बहुत देख लिया सुजीत सर, खाते नहीं है, देवता लोग हैं, मान जाते हैं और जल्दी रूठ भी जाते हैं। देखिए पुरुष की नेचर ऐसी है। भंवरा देखा है आपने फूलों पे बैठता, वो पुरुष की नेचर है। अभी एक फूल पे बैठा, थोड़ी देर में बोर हो जाएगा, वो फूल बहुत सुंदर है लेकिन उसको फिर उसको दूसरे फूल दिख रहे हैं, वहां जाएगा। महिलाएं जो हैं वो स्थिर स्थायित्व की वाली नेचर होती है, जल्दी हाँ नहीं करती हैं, फिर एक बार कबूल है कर लिया तो फिर जीवन भर साथ निभाती हैं। तो न्यूट्रीचार्ज मैन महिलाओं को क्यों बताना है वो मैं समझाऊंगा, पर अब आप पहला पॉइंट मैंने दे दिया, सेलिंग टिप। अब कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और हमारी यात्रा आज की शुरू हो रही है। आज ये स्लाइड जिसने ध्यान से मेरे से समझ ली, सर वो छोटू टारगेट जो 500 बीवी का, मुझे नहीं मालूम अरविंद सर ने क्यों दिया है, मतलब वो तो इस स्लाइड के पहले पहले कदम पे पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो मतलब कार और हीरो बाइक्स वो सब तो ठीक है, मेरे को इसी स्लाइड में डायमंड क्लब तक जाने का रास्ता दिखाना है। मैं ये अपने तरफ से ऐसे सोचता हूँ, मतलब यही एक स्लाइड अगर आपने सुन ली तो आपकी ट्रेनिंग काफी हद तक होगी। देखिए आप, मेरे को ये कहना है कि जो आप चाहते हैं, देखिए आरसीएम का भी नारा यही है और आप सबका भी नारा यही है और बिजनेस भी इसी से होगा, एक निरोगी जीवन। जो मंजीत सर ने बोला कि टॉल की टिकट लेके समझोगे प्यारे कि बिना टॉल के जाओगे, हंसते गाते। आज 75 वर्ष की उम्र में अमिताभ जी हंसते गाते अपना जीवन बिता रहे हैं, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में विख्यात हैं और ऊर्जा से भरपूर है। ऐसे जाना है तो ये स्लाइड समझ लीजिए और इसी से बिजनेस भी होगा। तो हमारा शरीर अगर एक किला है तो उसके कुछ दरवाजे हैं, अगर ये दरवाजों का महत्व हम समझ गए तो अपने को रोग आएगा नहीं, और आएगा तो दरवाजा खटखटा के चला जाएगा, क्योंकि आपके शरीर का दरवाजा बंद है। देखिए रात को जो घर की खिड़कियां खोल के सोते हैं, हवा तो आती है लेकिन साथ में कुछ लोग और भी आ जाते हैं जो माल रखा रहता है चुरा के ले जाते हैं। तो हमारे शरीर की खिड़कियां अगर खुली रह गई, सुरक्षित नहीं रही, तो रोग रूपी चोर जो है वो चुरा लेगा। तो मैं बताता हूँ, ये 7 दरवाजे हैं और एक 8वां दरवाजा छुपा हुआ है, वो मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा मंजीत सर, मैं भूल जाता हूँ। पहला दरवाजा, और इसमें सब दरवाजों पे प्रोडक्ट बिकेगा ऐसा तो नहीं कहता हूं, पर अगर ये 7 दरवाजे पार हो गए तो मंजीत सर बिहार से न्यूट्रीचार्ज की टीम, आरसीएम की टीम से रोग जरूर रवाना हो जाएंगे। आपकी टीम में रोग तो नहीं होंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला दरवाजा है ये पोषण का पानी का, और इसमें बहुत गंभीरता से लीजिए, हमको 2 से 3 लीटर पानी पीना होता है रोज, और हम नहीं पीते हैं। कितना ही बोल ले, हम 2 से 3 लीटर पानी नहीं पीते हैं। सुजीत सर, अभी मैं पीछे एक बड़ा गंभीर साइंटिफिक लेख पढ़ रहा था कि आखिर 50 की उम्र में आते आते आदमी भूल क्यों जाता है, चश्मा अभी तो नहीं रखा था कहाँ गया, और वही आदमी दूसरे कमरे में उसको रख के आया होता है। उसका एक बहुत सरल कारण ये होता है कि 50 तक आते आते हमें प्यास लगना खत्म हो जाती है, हम पानी नहीं पीते हैं तो दिमाग सिकुड़ जाता है। इतनी सरल सी बात है मतलब। लेकिन वो ये हमें मान के ही चलना पड़ेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मेच्योरिटी बढ़ती है, हमारा अपने शरीर पे कमांड बढ़ जाता है। चाय तो हमें याद आ जाती है, पकौड़े भी याद आ जाते हैं, लेकिन पानी याद नहीं आता है। तो 2 से 3 लीटर पानी पिएंगे। दूसरी बात, पानी जो है डिटॉक्सीफायर है, पॉइंट नोट किया जाए, क्योंकि ये भी पिलाना है। ऐसा नहीं सोचना कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो अपना काम नहीं बनेगा। 2 से 3 लीटर पानी जब आप पीते हैं तो शरीर से जहर निकल जाता है। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रही मंजीत सर की, कोविड से तो ठीक हो गए, नेगेटिव तो हो गए, उठते नहीं बन रहा है। उसका एक कारण यह था कि पर्याप्त पानी ना पीने के कारण उस शरीर में जो जहर भरा था कोविड का, विषाणु तो मर गए लेकिन उनका जहर रह गया। तो जहर जब तक निकलेगा नहीं तब तक आप नहीं उठ सकेंगे, सीधी बात है। तो 2 से 3 लीटर पानी पीना। अब दूसरा पॉइंट इसमें बता रहा हूं, पानी ठंडा नहीं पीना है। ये बात आज से आप धर लेंगे,
क्योंकि देखिए ठंडा पानी वैसा है कि शरीर का आपका तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आप जो भी ठंडी चीज पियेंगे पहले शरीर उसको गर्म करके अपने तापमान पे लाना पड़ता है। मतलब आप उसको एक एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं। आपको थोड़ी देर मजा आता है पर लेकिन शरीर का काम बढ़ता है। तो ठंडा पानी थोड़ा सा आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। अगर आप 30-40 के हो गए वैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, हमारा जीवन स्लो हो रहा है। हम कंफर्ट लविंग हो गए हैं, एसी में रहते हैं, कारों में चलते हैं, बाइक पे चलते हैं, पैदल चलता ही नहीं कोई। तो कंफर्ट लविंग होने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है, ठंडा पानी से और धीमा करता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इस दरवाजे पे जो आरसीएम को मेरी तरफ से भेंट रहती है अपनी, आप लोग मेरी फैमिली हो गए हैं, कि पानी में थोड़ा सा नींबू मिला के पीने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अब ये मत पूछो कैसे बढ़ जाएगी, जात ना पूछो साधु की, क्योंकि 1 घंटे में जादू दिखाना है। 2 बातें बता देता हूं कि नींबू मिला के पीने से आपका शरीर एल्केलाइन होता है। उल्टी बात है, नींबू तो खट्टा है लेकिन शरीर एल्केलाइन होता है तो निरोगी रहते हैं। और नींबू पानी में मिला के पीने से आपके शरीर में विटामिन सी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट आजकल आरसीएम में सबको समझ में आया हुआ है। तो चलिए उसी भाषा में समझा देता हूँ। फ्री का विटामिन सी आप पा रहे हैं और फ्री का एल्केलाइन डाइट आप पा रहे हैं, तो वो पीना है। और चौथे में आपका प्रोडक्ट भेज देता हूं कि अगर कुनकुने पानी में नींबू के साथ हनी भी मिला के पीते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ती है। आपका आरसीएम का हनी भी बिकता है। तो ये एक प्रोडक्ट बेच दिया। ये बताइए लोगों को निरोगी रहने का पहला रास्ता। और ये द्वार याद से मेरा रास्ता क्या है कि देखिए मैं अपने पास में 1-1 लीटर की 2 बॉटल भर के रख लेता हूँ। ये मेरे डेस्क पे रहती और मैं पानी इन्हीं से पीता हूँ। तो मुझे मालूम रहता है कि अरे अभी तो आधी पी, अरे अभी तो चौथाई पी, तो याद रहता है। तो याद रख के पीना है। दरवाजा नंबर 2। अब दरवाजे पे भरपूर युद्ध है, क्योंकि ये तो आप सब बोलेंगे अरे सर रोटी चावल का तो क्या बताइए, हम तो 2-2 मंजिल खाता हूँ, ये तो दरवाजा क्या, हमने इसके ऊपर हवेली बना रखी। अब यहाँ लफड़ा ये है कि जो खाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं खा रहे हैं और जो ना खाने वाला है वो खा रहे हैं। खाने वाला क्या था मंजीत सर, जब हम नौकर लोगों को हमने अपना बाजरा, ज्वार, चना वो सब दे दिया, रागी, और अमीरों की तरह हम मैदा खाने लग गए, तो नौकर रोग मुक्त हो गए और सेठ जो है हृदय रोगी हो गया। तो ये दरवाजे पे एक पलटी मारना है कि मोटा अनाज खाना है। आरसीएम भी इसमें कुछ मदद करता है आपके पास, मैंने सुना है बहुत बेहतरीन मल्टीग्रेन आटा है, वो खाइए और मोटा अनाज खाइए। अगर ज्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं तो गेहूं का ही अगर आपको खाना है तो उसको मोटा पिसवा लीजिए और चोकर मत निकालिए। तो कार्बोहाइड्रेट, और तीसरी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कीजिए। देखिए मंजीत सर बहुत गहन मेरा अध्ययन है इसके पीछे। समय कम है तो मैं उतने कम समय में मेरी टीम को बचा कैसे लूं और उनको निरोगी कैसे कर लूं बता रहा हूं। इसके पीछे एक एक बात के पीछे एक एक चैप्टर है, आप समझ लीजिए। मोटा अनाज खाना है, आपके रोग घट जाएंगे। और चोकर नहीं निकालना है। मंजीत सर देखिए वहां आऊंगा ना पटना, तो इस बात का मैं इंसेंटिव आपसे अलग से ले लूंगा, बढ़िया घर पे जाके भाभी के हाथ की चाय पी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा दरवाजा है फैट का। अब फैट के दरवाजे पे भी बड़ा लफड़ा है कि हम पूरे विश्व का तेल खरीद लाते हैं। और यहां मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूं कि पाम ऑयल पूरे विश्व में लोग खाने में इस्तेमाल नहीं लेते हैं, जलाने में इस्तेमाल लेते हैं। और अभी मैंने पढ़ा कि हमारे देश में ये जो सोयाबीन का तेल आजकल 150 रुपए लीटर हो गया है, जो पहले 80 रुपए लीटर होता था, वो क्यों हो रहा है? तो ब्राजील जैसे गरीब देश ने सोयाबीन का तेल अपने पेट्रोल में मिलाना शुरू किया गाड़ियां चलाने के लिए। जिस चीज से दूसरे देश गाड़ियां चला रहे हैं उस चीज से हम अपने शरीर की गाड़ी चला रहे हैं। अब ये लफड़ा जो है, ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी रोग जाएंगे नहीं। कोई सा भी तेल खाने योग्य नहीं होता है, लेकिन आप बाजार का जो भी समोसा, कचौरी, तली हुई चीजें खा रहे हैं वो तो है ही जला हुआ तेल और पाम ऑयल है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में जितनी पैकेज्ड फूड बिक रहा है, जो आप महंगी ब्रांड का खरीद के लाते हैं, ब्रांड्स का नाम लेना अच्छा नहीं है, आरसीएम का स्टेज है, पर आप जो भी प्रोडक्ट बाहर से ला रहे हैं जो पैकेज्ड है, जो तला हुआ है, जैसे ब्रेड ला रहे हैं, जैसे बिस्किट ला रहे हैं, जैसे नूडल बने बनाए ला रहे हैं, जिसको केवल उबालते ही बन जाती है। उबालते से नहीं बनती नूडल, वो पहले से बनाई होती है, उबालते से खाने योग्य हो जाती है बस। तो वो जो बनाई है वो सब पाम ऑयल में बन रहा है। तो इसलिए आपको भारत में 40-45 वर्ष की उम्र में हृदय रोग हो रहा है। ये सुन रहे हैं ना बात? ये तो अगर निरोगी रहना है और निरोगी रखना है तो तली हुई चीजों को कम करना है। क्या ज्यादा बढ़ाना मैं बताऊंगा।
और विशेषता पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल से बच के आप राइस ब्रान ऑयल आपके पास पहले से है वो खाएं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करें, जितने भी लीडर सुन रहे हैं, कि इस दरवाजे पे अगर ओमेगा 3 आप नहीं खा रहे हैं तो आप आगे दरवाजे पे जाने का कष्ट ही मत उठाइए, आप निरोगी नहीं रह सकते। इसके ऊपर हम सेशन भी ले लेंगे। ओमेगा 3 लेना है, और ओमेगा 3 अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके आहार में नहीं है, बहस छोड़ करके ओमेगा 3 अलग से लेना ही पड़ेगा। अगर आप अंडे खाते हैं और मछली रोज खाते हैं फिर शायद आपको ओमेगा 3 अलग से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर आपको अत्यधिक व्यायाम की जरूरत है, क्योंकि आप इतना कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं कि वो आपको हृदय रोगी बना ही देगा। चौथा दरवाजा, तो तीसरे दरवाजे पे क्या क्या बिक गया? आपका राइस ब्रान ऑयल बिक गया और ओमेगा 3 बिक गया। और जिन लोगों की आयु, एक पॉइंट और बता देता हूं, जिन लोगों की आयु 50 से ऊपर चली जा रही है, 60 की तरफ जा रहे हैं, 52-51 के हो गए हैं या 50 होने ही लगे हैं, वो लोग न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की जगह अगर डीएचए खाएंगे तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पका पकाया, बिल्कुल कहते हैं ना 24 कैरेट खरा सोना है। और जो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है उसको वो ऐसा है कि आटा दे दिया, पानी दे दिया और सब्जी दे दी, घर जाके खाना बनाना है, शरीर को उससे डीएचए बनाना है। और अगर डीएचए खा लिया तो बना बनाया मिल गया। तो मैं जैसे 58 का हो गया हूं, तो मैं साथियों, मैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की जगह डीएचए खाता हूं। जो लोग युवा हैं वो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाएं, उससे उनका शरीर डीएचए ईपीएस सब बना लेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आपका वजन ज्यादा है, 70-80 किलो से भी ज्यादा है, या आपका पेट ज्यादा निकला है, तो फिर आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा एक सुबह एक शाम खाएं, अगर आपको निरोगी रहना है। अब चौथा दरवाजा, ये दरवाजे पे ध्यान दोबारा ले आता हूं, और ये दरवाजा आपकी किस्मत का दरवाजा भी है, निरोगी रहने का दरवाजा भी है, और यही दरवाजा पूरी टीम में पिनों की वर्षा कर सकता है। पर यह दरवाजा हमने अभी तक गंभीरता से खोला नहीं है, और इस दरवाजे का नाम लेके हमें धोखा भी बहुत दिया जाता है, और यह दरवाजा है प्रोटीन का दरवाजा। 2-3 बातें मैं यहां बता देता हूं, 2-3 बातें आगे बता दूंगा। भारतीय आहार में प्रोटीन जो है कम है, इसका मैं प्रमाण दे के आज का सेशन खत्म करूंगा। दूसरी बात, प्रोटीन के नाम पे जो हमको प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उनमें कंप्लीट प्रोटीन, संपूर्ण प्रोटीन नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपको चना बेच दूं कि साहब ये भी तो प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। एक दाल, चना का दाल हम खाते हैं पटना में, 5 स्टार में भी चना का ही दाल खाते हैं, तो कोई भी दाल में कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। या तो फिर सारे दालें मिलाइए और रोज मिला मिला के खाइए तो शायद आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा फिर, लेकिन उसको पचाना पड़ेगा, जो 50 के बाद वैसे ही दालों का पचाना, फलियों का पचाना कठिन होता जाता है। प्रोटीन का दरवाजा ठीक से बंद ना करने, तोंद बढ़ गई है, पेट निकल आए हैं, फैट बढ़ गया है, और शरीर में इतनी शक्ति नहीं बचती शाम को कि हम अपना शरीर ही उठा के चल सके। बस टॉप पे 5 मिनट खड़े रहने में परेशानी हो जाती है, और इसी कारण से सारे रोग हमें घेर के बैठे हैं। जो रोग बोलिए, देखिए कोविड में, यहाँ इस बात को गंभीरता से लीजिए कि कोविड में 25-25 साल के लड़कों ने अपनी जान गंवाई है। तो प्रोटीन नहीं खाएंगे तो निरोगी तो नहीं रह सकते, और इतनी सेल ये प्रोडक्ट देगा आपको जिसकी आप सीमा नहीं सोच सकते, क्योंकि एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट, ध्यान से लीडर सुनिए, जो मिलीग्राम में नहीं ग्राम्स और किलोग्राम्स में चाहिए रहता है। मतलब महीने भर में आपको किलोग्राम में प्रोटीन चाहिए, बाकी सारे न्यूट्रिएंट आपको मिलीग्राम में चाहिए। तो ये ऐसा ऐसा न्यूट्रिएंट है आपके पास, ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी टीम की, सुजीत सर की टीम को आरसीएम के अंदर तो शीर्ष पे पहुंचा ही देगा, दुनिया में शीर्ष पे पहुंचा सकता है अगर आप प्रोटीन बेचना सीख गए और प्रोटीन की महत्व सीख गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर गधा घोड़ा नहीं बन सकता, तो ये बात का भेद आप मेरे से जरूर समझिएगा कि वास्तविक प्रोटीन क्या है। अब मैं अगले जो 2 दरवाजे उन्हें एक साथ खोल दे रहा हूं, ये हैं विटामिन और मिनरल के दरवाजे, और ये दरवाजा भी भारत में 70% लोगों का खुला है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। 90% स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के शरीर में खून की कमी है। क्यों कमी थी? तभी तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कमी है? क्योंकि आयरन जैसा मिनरल, विटामिन B12 जैसा विटामिन, विटामिन फोलिक एसिड बी जैसा विटामिन, विटामिन B1, थायमिन, राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन पर्याप्त मात्रा में ना खा पाने से उनके शरीर में खून पर्याप्त नहीं बनता है। और देखिए वो इम्यूनिटी में क्या लड़ेंगे। अब अगली कोरोना की लहर में ऐसा भय है कि महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। पहली लहर में महिलाएं बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरी लहर में कुछ महिलाएं जरूर प्रभावित हुई हैं, कुछ की जान भी गई है। फिर भी
2/3 जिनकी मृत्यु हुई है कोविड से वो पुरुष हैं। लेकिन अगली लहरों में ऐसा भय है कि महिलाओं और बच्चों के ऊपर भी ये वायरस घात कर सकता है। और आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लीडर्स ध्यान से सुने, कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बताया उनको एक और नया म्यूटेंट मिला है कोविड का, जो पहले म्यूटेंट से भी घातक है। जिन म्यूटेंट्स ने भारत में 4-4 लाख मरीज रोज उत्पन्न किए, उनसे भी ज्यादा घातक म्यूटेंट मिल गया। कहां से आ रहा है अब ये तो परमात्मा जाने, मैं तो नहीं जानता हूं, पर मिल गया है, उन्होंने पहचान लिया है। और ये भय है कि अगर तीसरी लहर आई और अगर हम लोग सावधान नहीं हुए, और बाजारों में जो भीड़ लग रही है उसको देख के लगता तो नहीं है कि हम सावधान जनता हैं, हम बहुत असावधान देश हैं। तो खतरा है, इस खतरे को आप हल्के में मत लीजिएगा। तो मिनरल और विटामिन के 2 दरवाजे आप मात्र 10-12 रुपए में बंद कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, ऐसी गंभीर भूल अच्छी बात नहीं है। क्या मिनरल और विटामिन और प्रोटीन के दरवाजे प्राकृतिक रूप से बंद नहीं किए जा सकते बिना सप्लीमेंट खाए? यहां मैं अब उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मैं सप्लीमेंट क्यों खाऊं। देखिए, अगर आप 4 अंडे रोज खा सकते हैं तो प्रोटीन का दरवाजा आपका बढ़िया बंद हो गया। अगर आप रोज चिकन मटन खाते हैं तो प्रोटीन का दरवाजा बढ़िया बंद हो गया। लेकिन समस्या क्या हो गई, कोलेस्ट्रॉल का दरवाजा खुल गया। अब वो, अगर आप पहले क्या होता था, अंडे तो लोग खाते थे लेकिन 10 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, सर पे गठरी भी रखी हुई है, वजन उठा ले रहे हैं, बाइक होता ही नहीं है, जा भी रहे हैं तो साइकिल से जा रहे हैं, पेडल मारते मारते किलोमीटर के किलोमीटर पैदल ही चले जा रहे हैं, और भारी भारी सामान खुद ही उठा ले रहे हैं। तो प्रोटीन प्राकृतिक रूप से आप ले सकते हैं, पर मांसाहार में ज्यादा है, शाकाहार में कम है। शाकाहारी प्रोटीन पचता भी कठिनाई से है, मांसाहारी प्रोटीन पचता बढ़िया है, लेकिन हृदय रोग की तरफ ले जाता है, रोग की तरफ ले जाता है। पूरा विश्व, ऐसे देश जो भी चीज चलती थी उसको उठा के खा जाते थे, वो भी अब वीगन प्रोटीन अपना रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मांसाहार तो मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, तो वीगन की तरफ जा रहे हैं। तो विटामिन मिनरल क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि सब प्रकार की सब्जियां हम नहीं खाते हैं, सब प्रकार के फल नहीं खाते हैं। अच्छा, मेरे को एक, मंजीत सर, एक रिक्वेस्ट करना है, मैं बहुत सारे उठे हुए हाथ देख रहा हूं, तो मेरा एक अनुरोध है हर लीडर से कि अपनी टीम में जो भी हाथ उठाए उनको अनुरोध करें कि सवाल जो पूछना है वो चैट पे लिखें, तो अंत में मैं चैट वाले प्रश्नों के जवाब दे सकूंगा, अदरवाइज नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड चल रही है, इसके बीच में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। और अंतिम दरवाजा जो हमारे को रोगों से बचाता है वो है फाइबर का। फाइबर हम नहीं खा रहे हैं, इसका प्रमाण है कि हमारे सबके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं। कब्ज के लिए 10-10 करोड़ रुपए की एक एक ब्रांड का चूरन बिकता है। लाखों रुपए के लोग सिगरेट सुबह उठ के पी जाते हैं कि सिगरेट नहीं पीऊंगा तो पेट ही साफ नहीं होगा। ये चाय के 2 कप जब तक नहीं देंगे, आवाज लगाते रहेंगे कर यार चाय दो, पेट साफ करूं तो दिन चालू हो, मतलब चाय पीने में पेट ही नहीं साफ होगा। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, तो फाइबर हमारे आहार में नहीं है। मोटा अनाज खाएंगे, फाइबर मिल जाएगा। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाएंगे, फाइबर मिल जाएगा। फल खाएंगे, गूदा नहीं थूकेंगे। लोग फल खाते हैं, गूदा थूक देते हैं। संतरा खाया, चूस लिया, थूक दिया, मौसमी खाई, चूस लिया, गूदा थूक देंगे तो फाइबर तो आपने थूक दिया। जिसने आपके प्राण बचाने थे, जिसने शरीर में से जहर निकालना था, जिसने कोलेस्ट्रॉल घटाना था, वो तो थूक दिया। फल की दुकान पे खड़े होकर अगर आप भी फ्रूट जूस पीते हैं जैसा मैं शौकीन था, तो वो बंद कर दीजिए, वो गलत रास्ता है। फल खाना है तो पूरा खाना। तो ये सारे मैंने 7 दरवाजे आपको बता दिए। जिस किसी को भी सुजीत सर की टीम में जीवन भर निरोगी रहना है, ये स्लाइड मत भूलिएगा। और अब मैं आपको याद दिलाता हूं इस पे सेल कैसे करनी है। देखिए, पहले चरण में मैंने आपका हनी बिकवाया, क्योंकि गर्म पानी में, कुनकुने पानी में नींबू के साथ हनी लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरे चरण में मैंने आपका मल्टीग्रेन आटा भी बेचा, और साथ में आपको याद दिलाया कि साहब कार्बोहाइड्रेट में मोटा अनाज खाना है। तीसरे चरण में मैंने राइस ब्राइन ऑयल भी आपका बेचा, और साथ में याद दिलाया कि साहब ओमेगा 3 के बिना जीवन नहीं है। ये बहस जीवन की निरर्थक बहस है। आज देखिए, मेरे को मैं आपको बताऊं, आरसीएम के माध्यम से मेरे को गुजरात के एक लीडिंग डॉक्टर का फोन आया, और उसने अपने लीडिंग, मतलब अपने एक प्रमुख पेशेंट से मेरी बात कराई। और पेशेंट कौन है? एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के, एक बहुत बड़ी संस्था के ऑल इंडिया हेड। और उनको मैंने समझाया कि साहब ओमेगा 3 आपको खाना पड़ेगा। बोले साहब, ये जब से कोविड हुआ है इनके शरीर में सारी नसें सूज गई हैं, जिससे बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति बन रही है। अगर वो गंभीर स्थिति नहीं रोकी गई तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, मतलब ऐसी स्थिति बन रही। तो उनको मैंने ओमेगा 3 समझाया, और ये समझाया कि शरीर में सूजन जाएगी नहीं अगर आप ओमेगा 3 खाएंगे नहीं, और आंतरिक सूजन नहीं जाएगी। तो हर रोग को आप हाथ बुला बुला के बुला रहे हैं,
ए डायबिटीज आजा, ए हृदय रोग इधर आ, ए सारे आंतरिक रोग मेरी हो रहा, ये ध्यान रखना है। चौथे दरवाजे में मैंने आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट बेचा, और आपको मैं यहां बता दूं कि जो भी रास्ते से आप देखिए, यूं तो आप गेहूं की रोटी खा रहे हो उसमें भी प्रोटीन है, चावल खा रहे हो उसमें भी प्रोटीन है, पर वो अधूरा प्रोटीन है। पहला बात, अधूरे प्रोटीन से ये दरवाजा बंद नहीं होगा। दूसरा बात, जो भी मिलावटी प्रोटीन है उससे दरवाजा बंद नहीं होगा कि थोड़ा सा सोया प्रोटीन आइसोलेट मिला दिया, साथ में गेहूं का आटा मिला दिया, साथ में सोयाबीन का आटा मिला दिया, साथ में चना मिला दिया, साथ में कॉर्न फ्लोर मिला दिया, तो आपका ये दरवाजा बंद होने वाला नहीं है। तीसरी बात, जो भी प्रोटीन आपको तल के खाना होता है, मैं बड़ा सरल उदाहरण देता हूं कि देखिए, चना दाल से बेसन बनता है और बेसन तो दाल से ही बना है, वो तो प्रोटीन है। लेकिन पकौड़े खाने से मेरे को हृदय रोग क्यों हो जाता है? और कोई कार्डियोलॉजिस्ट आपको सुजीत सर पकौड़े खाने की इजाजत नहीं देगा। अजीत भाई, समरेश जी, अगर जिंदगी का समर जीतना है तो पकौड़े खा के नहीं जीत सकते, जबकि पकौड़ा बना तो मैदे से है, जो मैदा तो प्रोटीन है। अगर आपने उसको तल लिया तो उसकी खूबसूरती नष्ट कर दी और उसकी ताकत नष्ट कर दी और उसका अवगुण बढ़ा दिया। ये थोड़े से हिंट आपको दे रहा हूं। और कौन सा प्रोटीन प्रोटीन है वो आपको समझना पड़ेगा, और कौन सा प्रोटीन निचले दर्जे का प्रोटीन है। जैसे ट्रेन में एयर कंडीशन सेकंड एसी होता है, फिर थर्ड एसी होता है, फिर जनरल क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, और उसके बाद जनरल बोगी लगी रहती है तो सभी ट्रेन के डब्बे ना। तो इसी प्रकार सभी प्रोटीन प्रोटीन है ना, पर ये जो आपके पास प्रोटीन है ये सेकंड एसी प्रोटीन है। कम से कम देखिए, 38 वर्ष का अनुभव लेके और 15-15 फार्मा कंपनियों का कंसल्टेंट होने के बाद भी मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट अगर खरीद के खा रहा हूं, समरेश सर आपसे ही लेके खा रहा हूं, तो उसका कारण है मुझे पता है कि कौन सा प्रोटीन प्रोटीन है। और विटामिन मिनरल मैं अपने परिवार को भरपूर उनको प्रेरित करता हूं कि सब प्रकार की सब्जियां खाइए, सब प्रकार का फल खाइए, वो आप भी कीजिए। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। हर किसी की अलग अलग पसंद है, हर सब्जी हर एक को पसंद नहीं, हर फल हर एक को पसंद नहीं। और दूसरी बात, केवल आलू हम खाए जाते हैं, उस सब्जी में ज्यादा मिनरल नहीं है, वो सब्जी ही नहीं है दरअसल, वो तो एक जड़ है। और दूसरा, हम केले को ही केवल फल के रूप में खाए जाते हैं, बाकी फल तो हम खाते नहीं है, तो हमारा पर्याप्त तो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 10-12 रुपए के सप्लीमेंट की बचत करना जीवन से खिलवाड़ सरीखा है, तो ये नहीं करना है। यहां मैंने आपका न्यूट्रीचार्ज मैन बेचा और न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेचा, ध्यान रखिए। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने 4-5 प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज के बेचे और साथ में 2-3 प्रोडक्ट आपके भी बेच डाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये थाली अगर आप देखें, अब इस थाली में मन में वहम, देखिए मैं प्रश्नों के उत्तर पूछने से पहले देना चाहता हूं कि भाई मैं तो दाल खाता हूं, उसमें प्रोटीन है, बराबर प्रोटीन हमने देखो गिन के दिखाया ना, एक कटोरी दाल में 6 ग्राम प्रोटीन। लेकिन अब ये क्योंकि एमपी की थाली की फोटो खींची, इसमें तुअर दाल रखी है, और यही फोटो अगर मैं पटना की थाली की खींचूंगा उसमें चना दाल रहेगी। यही फोटो अगर आप जम्मू की थाली की खींचेंगे उसमें राजमा रहेंगे। यही फोटो अगर आप राजस्थान की खींचेंगे उसमें अलग दाल रहेगी। और कोई भी दाल संपूर्ण प्रोटीन नहीं है, इसलिए खाने, पहली बात। और दूसरी बात, 40-50 के होते होते दाल हजम ही नहीं होती है। अगर आप 2 कटोरी आपको जांचना है तो आज 2-3 कटोरी दाल पी लीजिए, भाभी जी को बोल के 2 ठो रोटी कम खा लीजिए, देखिए पेट फूलता है, इसका मतलब शरीर को परेशानी है, नहीं पचा पा रहा है। तो पर्याप्त प्रोटीन, चूंकि हम दाल तो एक ही कटोरी खाते हैं, रोटी 4-6 ठोक देते हैं, या चावल पूरा आधा प्लेट भर के खा जाते हैं, तो प्रोटीन कम प्राप्त होता है, घटिया क्वालिटी का प्राप्त होता है, संपूर्ण प्रोटीन नहीं मिलता है। और हमारा शरीर क्योंकि 70-80 किलो का है या होना चाहिए हाइट के अनुरूप, जैसे समरेश जी की हाइट अच्छी दिख रही है, बैठे हैं तो भी मैं अंदाजा लगा सकता हूं, तो 70-80 किलो से कम वजन नहीं होगा। तो 80 ग्राम प्रोटीन समरेश जी आपको जीवन का समर जीतने के लिए चाहिए, वो हम आपको आपके आहार से नहीं दे पा रहे हैं। तो जब तक ये दरवाजा खुला रहेगा, बुढ़ापे में आप जो आज बलिष्ठ शरीर है वो आपके लिए रोग बन जाएगा कि उसको उठा के चलना भी भारी हो जाएगा। और देखिए दूसरी बात, आज पुरुषों के लिए मैं विशेषता, और ये बात आपको मिसिस को बतानी है कि ये घर से देवता आपके निकले तो बाहर इनको क्या मिलने वाला है। अब ये एयर कंडीशन दफ्तर के अंदर भी आपको बिठा रखा है मैंने, और ये दूसरा साधारण दफ्तर में भी बिठा रखा है, और तीसरा ये जो भारत के 90% लोगों का दफ्तर यानी कि भारतीय सड़कें हैं, इधर से उधर घूमना उनका बिजनेस है, व्यवसाय है, नौकरी है, जो भी है, पेशा है। तो ये तीनों दफ्तरों में क्या मिलता है पोषण के नाम पे, वो एयर कंडीशन दफ्तर में नूडल बैठ के खा रहे हैं, ज्यादा जोर लगाएंगे तो समोसा मिल जाएगा, यही सब मिलता है।
और ये जो सड़क वाले दफ्तर हैं, जिसमें मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग सड़क पे घूमते हैं, कोई ना कोई काम से, कोई सेल्स में है, कोई बिजली विभाग में है, कोई पुलिस विभाग में, ये उनका पोषण दिखा रहा हूं मैं। और मजे की बात है समरेश सर, ये 7 रुपए में मिलता है, इसमें 10 लोगों की रोजी रोटी चलती है। मतलब आप समझिए, भैंस वाले से लेकर के जो भैंस का चारा बेच रहा है, जो भैंस के लिए दवाई बेच रहा है, वहां से शुरू हो जाते, जो टीका भैंस को हार्मोन का लगा के दूध निकाला है, वहां से शुरू हो गए। फिर चारा बेचने वाला भी कमा लेगा, फिर भैंस वाला तो कमाएगा ही, फिर जो भैंस वाले के घर से बाल्टी उठा के गांव के बाहर तक ढो के लाया है वो कमाएगा, फिर गांव के बाहर से जो टेम्पो वाला है शहर तक लाएगा वो कमाएगा, डेयरी वाला कमाएगा, चाय वाला कमाएगा, पत्ती वाला कमाएगा, चाय बनाने वाला कमाएगा। और आप सोच रहे हैं 7 रुपए में इतने लोग कमाएंगे और आपको दूध की चाय मिलेगी? तो मेरे को तो मालूम है, इसलिए मैं नहीं पीता हूं, अब छोड़ दिया हूं। और ये जो दूसरे पोषक तत्व हमारे पुरुष महापुरुष खाते हैं, गुटखा, पान, सुपारी, जिसका भारत में करोड़ों रुपए का व्यवसाय होता है, इनसे तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली। 40 रुपए का सिगरेट सुलगाने से तो फेफड़े नष्ट होंगे, लेकिन 40-45 रुपए का न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट पी लेने से जिंदगी बढ़ जाएगी। सड़क किनारे सड़े हुए तेल के समोसे, पकौड़े और भजिए, कौन सा ऐसा शहर है भारत जिसमें नहीं खाते? और कौन खाता है? पुरुष ही तो खाते हैं। और ये जहां शराब की दुकानों पे 100 लोग लाइन में लगे हैं तो 99 तो पुरुष हैं। बंबई की लाइन होगी तो 2-4 महिलाएं भी लगी हुई मिलेंगी आपको, दिल्ली की लाइन में, लेकिन बाकी जगह तो पुरुष ही हैं। तो अगर शाम को हमारी ये हालत है तो ये इसमें हैरानी क्या है? हैरानी क्या है? और ये पुरुष देखिए, कोविड आया तो ऐसे धड़ धड़ मरे साहब, ऐसे ऐसे हट्टे कट्टे दिखने वाले लोग मरे, 7-7 फुट के लोग मरे, 25-25 साल के लड़के मरे। इन पुरुषों की इम्यूनिटी है क्या? ये आपको मैडम से पूछना है और उनको बताना है, क्योंकि इनके शरीर की दीवारों की ईंटें निकल गई, आयरन की ईंट निकल गई, जिंक की ईंट निकल गई, प्रोटीन की ईंटें निकल गई, कैल्शियम की ईंटें निकल गई, मैग्नीशियम की ईंटें निकल गई, फैट की ईंटें भर भर के बने हैं। और इनको वो 40 रुपए का सिगरेट, 7 रुपए की सड़क की चाय, या 10-15 रुपए की ठेले की चाय, या 25-50 रुपए की रेस्टोरेंट की चाय नहीं चाहिए। इनको ये 33 पोषक तत्व चाहिए, जिसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल, 4 बोटेनिकल और 3 अमीनो एसिड, और जिसकी कीमत मात्र कितनी है? क्या लगता है आपको कितनी कीमत है सर? मात्र 10 रुपए है, मात्र 10 रुपए है। और वो भी पुरुष अपने ऊपर नहीं खर्चा करते हैं। और ये तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है ना, 10-12 लाख आरसीएम के अग्रणी वर्कर्स हैं जो रोज अजय आरसीएम बोलते हैं, और हम केवल 1-1.5 लाख न्यूट्रीचार्ज मैन बेचते हैं, शायद 1.5 लाख भी हर महीने नहीं बेचते हैं। तो यहीं पे पता लग रहा है कि जितने भी लोग ले रहे हैं वो 10 रुपए का मिनरल विटामिन का सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे हैं। कितनी गंभीरता है। अब आप सोचिए, आप मुझसे कहेंगे साहब ये 10 रुपए का प्रोडक्ट बेच के मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है समरेश जी, अजीत जी, और जितने लीडर सुन रहे हैं, कि माना मैंने 225 ही बीवी मिलेगा, पर अगर 1 लाख आरसीएम वर्कर्स की जगह 10 लाख लोग अगर इसे खाएंगे तो बिजनेस कितने गुना बढ़ेगा। और अगर वो खुद खाएंगे और 12 रुपए की गोली अपनी वाइफ को भी खिलाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा, तो बिजनेस कितना बढ़ेगा। देखिए, सरलता में सफलता है, ये तो मुझे आरसीएम ने सिखाया है। ये 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर हम नहीं बेच पा रहे हैं तो हम 2,500 रुपए का न्यूट्रीचार्ज बीजे कैसे बेचेंगे? और जिसके मन में आरसीएम अंदर तक घुसा नहीं है, वो 10 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैन खाने में ही सवाल कर दे रहा है, अरे यार कब तक खाना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति को प्रोटीन कैसे बेचेंगे 45 रुपए का सेशन? तो ये हमारी कसौटी है, न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं है, हमारी कसौटी है। अगर हमने ये लोगों को 10 लाख आरसीएम वर्कर्स को ये कन्विंस कर लिया तो आरसीएम का आकार हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी के रूप में उभर के आएगा। क्योंकि मंजीत सर, केवल 10 लाख न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं ना बिकेंगे, 10 लाख न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी तो बिकेंगे। और अभी तो पति पत्नी तक ही हम पहुंचे, उनका बेटा बेटिया तक तो पहुंचे ही नहीं। फिर 10 लाख न्यूट्रीचार्ज किड्स भी तो बिकेंगे, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं हूं मैं। और फिर उनका भैया भी तो रहेंगे, उनका मित्र लोग भी तो रहेंगे। 1 करोड़ डब्बा बेच सकते हैं आप लोग, 1 करोड़, और 1 लाख बेच रहे हैं। ये है आपका पोटेंशियल। मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूं। देखिए, शेर अपने आप को बिल्ली समझ ले तो क्या इलाज है? उसको आईना दिखा, भाई तू बिल्ली नहीं है, शेर है। मेरा काम सिर्फ यही है, मेरे में कोई खासियत नहीं है। आपने मेरी इतनी तारीफ की, मेरे में कोई खासियत नहीं, खासियत तो आप ही में है। मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूं। और क्यों खाऊं साहब मैं न्यूट्रीचार्ज में? चलिए इसका जवाब देता हूं। अब जैसे कोविड फैला सब तरफ, तो हर डॉक्टर बोलता जिंक खाओ। अब मैं जिंक लेने अलग गया, विटामिन सी लेने अलग गया, विटामिन ए लेने अलग गया, विटामिन डी की अलग गोलियां लाई।
अरे 10 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैन खा रहे थे तो पूरा जिंक जितना दिन भर के लिए चाहिए था उसमें था, विटामिन सी का आरडीए उसमें था, विटामिन ए का आरडीए जितना उसमें था, विटामिन डी अगर रोज 200 आयु खाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि 70% भारतीयों में विटामिन डी की कमी है, उसमें था। साथ में सेलेनियम, ल्यूटीन, विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट थे। अब आपकी टीम में से अगर कोई आपसे गंभीरता से प्रश्न पूछता है साहब मैं एंटीऑक्सीडेंट खा लूं, तो पहले जांचिए भाई ने न्यूट्रीचार्ज मैन खाया है, पत्नी को न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाया है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाया है कि नहीं खाया है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाया है कि नहीं खाया, और ये खाए बिना ही वो सीधा एंटीऑक्सीडेंट मांग रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि मिट्टी की दीवार पे नैरोलैक का पेंट लगाने की बातें कर रहा है। जब शरीर की दीवार में मिनरल ही नहीं डले, जब शरीर को प्रोटीन ही नहीं मिला जिससे वो निर्माण हुआ है, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा बताइए। अब ये देखिए, पत्नी को अगर आपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिला के घर से निकले हैं तो 10 मिलीग्राम जिंक चला गया। आपकी पत्नी, आपकी बेटिया, भारत की 90% बेटियों के शरीर में खून नहीं है, आपकी बिटिया के शरीर में मिलेगा। भारत की 50% महिलाओं के शरीर में खून नहीं है, आप मिसेस को खिला के घर से निकलेंगे तो उनका खून कभी कम नहीं रहेगा, शाम को मुस्कुराती हुई मिलेंगी। और अगर आप न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोडाइट पी के गए हैं तो शाम को आप भी मुस्कुराते हुए ही घर पहुंचेंगे। चिड़चिड़ापन कम, जब शरीर सशक्त हो जाता है। चिड़चिड़ाता कौन है, गुस्सा किसको ज्यादा आता है? आप देखिए जीवन में जो सफल लोग हैं वो एकदम शांत रहते हैं, वो चिढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है। गुस्सा कमजोरी की निशानी है। तो आपका चिड़चिड़ापन जो आज भारतीय समाज की पहचान बन गई है वो घट जाएगा, शरीर सक्षम हो जाएगा। घर पहुंच के भाभी अगर 10 काम बताएंगी आप भाग के करेंगे, आप उन्हें 10 बार आवाज लगाएंगे वो दौड़ के आएंगे। तो यही तो जीवन है। और ये देखिए, अब चूंकि न्यूट्रीचार्ज मैन की बात हो रही है तो मैं इसको कंप्लीट कर दूं। और ये देखिए, जीवन भर लाइकोपिन आपको इसमें मिल रहा है जो हृदय रक्षक है, जीवन भर इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिल रहा है जो आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, बीटा कैरोटीन मिल रहा है जो आंखों के लिए और इम्यूनिटी के लिए अमृत है, शरीर में विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। ल्यूटीन तो आंखों के लिए बेहतर ही है, पता ही है आपको ल्यूटीन। और लाइकोपिन नपुंसकता से बचाता है। देखिए न्यूट्रीचार्ज मैन में ये बात हम हर समय बोलते नहीं है, लेकिन जिंक के बिना पुरुषत्व नहीं होता है सर। आपका सीमेन ही ठीक से नहीं बनेगा, आप जिंक नहीं खा रहे। और आप लोग साहब 10-10 लाख लोग सक्रिय हैं, केवल 1 लाख लोग न्यूट्रीचार्ज मैन खा रहे, बाकी बिना जिंक खाए जय आर सिंह बोल रहे हैं। अरे भाई जय आर सिंह बोल रहे हैं और आप, हम उनको 10 रुपए के लिए नहीं कन्विंस कर पा रहे कि अपने शरीर के लिए इतना सा तो ध्यान दो। इसीलिए मैं बोलता हूं सर, ये आप पुरुषों को मत बोलिए, आप उस लेडी से पूछिए कि तुम्हारे पति क्या इस लायक है कि उसके ऊपर 10 रुपए आप खर्च कर सके। क्या आप उससे इतना प्यार करती हैं कि 10 रुपए खर्चे? तो खर्चिए, वो घर से बाहर निकले उससे पहले उसको न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली खिलाइए। और पति से पूछिए, क्या आप अपनी पत्नी जिसका हाथ पकड़ के लाए हैं, जिसके लिए आधा-आधा किलो का सोने का हार खरीदने का वायदा कर दे रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं तेरे को बड़ी सी गाड़ी में बिठा के घुमाऊंगा, जिसको बड़े से बंगले में रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके शरीर में आयरन ही नहीं है, जिंके ही नहीं है जिससे वो इम्यूनिटी पैदा कर सके, तो क्या कीजिएगा बताइए। ये पिछला कोविड का लहर आया, मेरे एक बहुत परम मित्र हैं, बिल्कुल दिल से प्यारे हैं, गरीब हैं, उससे कुछ अंतर नहीं होता। आरसिम ने मुझे सिखाया साहब, गरीब अमीर नहीं होता, दोस्त अमृत होता है। उनकी पत्नी चली गई, अब बताइए अब वो अब पैसे को क्या चाटेंगे? कोविड उनकी पत्नी को ले गया। और मैं उनको नहीं मना पाया था कि साहब जीवन भर दोनों पति पत्नी न्यूट्रीचार्ज मैन वोमेन खाएं। वो बोलते थे यार तू दूसरों को बेच यार, हमको मत बेच। नहीं मना पाया। आज वो पत्नी को खो के बैठे हैं, क्या करूं बताइए, नहीं मना पाया। तो ये देखिए विटामिन सी है, इतना शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अब आप इसकी, आपको देखिए एक बात और, मंजीत सर मेरी आवाज आ रही है क्या मंजीत सर स्पष्ट? जी सर, जी सर। देखिए न्यूट्रीचार्ज केवल एक प्रोडक्ट नहीं, एक विचार है, ये मैं सिद्ध करता हूं। मैंने आपको पहले दरवाजे पे क्या बोला था, कोई भी लीडर मुझे बताए क्या क्या लेना है, एक भी लीडर कोई बता दे। 8 दरवाजे मैंने बताए। पहला पानी 7 का है सर, पानी लेना, पानी में क्या लेना था? नींबू डाल के जी, विटामिन सी। नींबू में क्या होता है? विटामिन सी होता है सर। तो वहां मैंने आपको सरल रास्ते भी बता रहा हूं कि क्योंकि इस समय कोविड फैला है तो इस समय तो चूकना ही नहीं है। विटामिन सी तो 2 ग्राम भी मिले तो कम है। तो आरडीए जितनी मात्रा तो न्यूट्रीचार्ज मैन जीवन भर आपको देगा, लेकिन अभी आपको अतिरिक्त चाहिए तो फ्री का रास्ता बता रहा हूं कि पानी में नींबू निचोड़ के पी जाइए। फ्री का एंटीऑक्सीडेंट नहीं चाहिए आपने को, 2 रुपए में एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है भरपूर। तो अब वो फ्री का एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है वो आपको बताता हूं। न्यूट्रीचार्ज मैन में भी है और आपको नींबू में भी। ये संक्रमण के रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो आपकी सफेद रक्त कोशिकाएं गोलियां चलाती है ना साहब, वो विटामिन सी है।
अब मतलब न्यूट्रीचार्ज धीरे से बोल जाता है, अपन ध्यान ही नहीं देते, गंभीरता से ही नहीं लेते। तो क्या किया जाए बताइए। और 8वां दरवाजा मंजीत सर आप फिर भूल गए, मैं भी भूल गया, वो मैंने बताया नहीं, 7 ही दरवाजे बता के भगाया। वो 8वां दरवाजा मुझसे ये सेशन खत्म हुआ, आप पूछ बोले लीजिए। थे कि लास्ट में पूछ लेने के लिए। अरे सर वो 8वां दरवाजा व्यायाम का है, वो प्रोटीन के साथ करना जरूरी है, वो बताऊंगा। अब देखिए जिंक, यहाँ वो तो मैंने नहीं लिखा है, पुरुषत्व के लिए जरूरी है, वो आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप पुरुष हैं और न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं खा रहे हैं तो जिंक कहाँ से खा रहे हैं, इंतजाम कर लीजिए साहब। बिना उसके पुरुषत्व नहीं होता है, बिना उसके बाल नहीं रहते हैं। अब वो जिनके बाल उगना शुरू हो गए लगातार न्यूट्रीचार्ज मैन खाने से, मेरा गुच्छा गुच्छा बाल, मेरा आज बाल कटवाने के लिए कहीं से नौवा पकड़ के लाया मंजीत सर, बोला अरे यार सर आपका उम्र क्या है, मैंने कहा 58 का हो गया। बोले बढ़िया है। मैंने कहा साले नजर मत लगा यार, बाल है मेरे। तो वो जिंक नहीं खाएंगे तो बाल कैसे रहेंगे, चमड़ी अच्छा कैसे रहेगी, पुरुषत्व कैसे रहेगा। चलिए अब आपको बच्चा बच्ची पैदा नहीं करनी 58 वर्ष की उम्र में, लेकिन शरीर को तो सुडौल रखना है कि नहीं, सजग रखना है कि नहीं, घर के पुरुष तो है ना आप, जिम्मेदारी तो उठाना है ना। तो जिंक आपके लिए आवश्यक है। अब एक एक इंग्रेडिएंट ऐसे पढ़ाने जाऊंगा तो न्यूट्रीचार्ज मैन में 33 हैं, कितने दिन पढ़ाऊंगा। तो ये बात अपने को समझना है कि अपने पे 10 रुपए खर्चना है तब जय सिंह बोलना है, उसके बाद बोलना है। अरे न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं खाते, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट नहीं खाते, हेल्थ गार्ड नहीं खाते, फिर हम जय सिंह क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर कपूर को भी हेल्थ गार्ड खाना है और वेज ओमेगा भी खाना है, न्यूट्रीचार्ज मैन भी खाना है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी खाना है, चाहे वो 12 कंपनी के कंसल्टेंट होंगे, उससे जान नहीं बचने वाली, जान तो आरसीएम नहीं बचाई। और देखिए जिंक, जब आपके शरीर में वो पार्टी चल रही थी ना, ये कोरोना वायरस घुसा, आप विज्ञान छोड़ दीजिए, मैं सामान्य भाषा में बताता हूं। आप छोड़ दीजिए कि कोशिका के अंदर ये क्या, आप समझ लीजिए आपका ये बाहर की बैठक है, और आप समझ लीजिए आपकी डाइनिंग टेबल पे, अब ये आपकी बैठक में भी कोरोना वायरस बैठेगा, आपकी डाइनिंग टेबल में भी कोरोना वायरस चढ़ के बैठेगा, आपके शरीर के अंदर खूब उत्पात मचाएगा और 4 के 20 करके निकल जाएगा और ये कोशिका मर जाएगी। ये हुआ है शरीरों में, ऐसे थोड़ी प्राण चले गए। लेकिन अगर वहां जिंक खड़ा था, और अगर वहां ब्लैक सीड खड़ा था, और अगर वहां विटामिन सी खड़ा था, तो आपको सिर्फ 2-4 दिन बुखार आया और आप बच के आ गए सर, आप घर में ही ठीक हो गए। सरल सरल बातें हैं, और सरल बात ना मानने से गंभीर बातें होती हैं। ये सेलेनियम विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट है और मिनरल भी है, दोनों काम है इनके। अब देखिए दूसरा एंटीऑक्सीडेंट खाता हूं, वो मिनरल का काम नहीं कर सकता है, लेकिन ये मिनरल एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, इसलिए खाना तो जरूरी है। इनका तो आरडीए है, इसमें तो डब्ल्यूएचओ ने कोई छूट नहीं दी है कि ये खाओ तो अच्छा, नहीं खाओ तो अच्छा, नहीं, इनका आरडीए है। क्योंकि ये नहीं खाता हूं तो वायरस की मारक क्षमता बढ़ जाती, जो नॉर्मली वो मेरे को 2 दिन बुखार करके चले जाने वाला था, वो मेरी जान लेने पे आ जाता है, क्योंकि मेरे शरीर में ना विटामिन ही है ना सेलेनियम है। तो लड़ोगे कैसे, एक एक का बताऊं, और जैसे ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो लड़ोगे कैसे। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ना खाने की वजह से भरपूर पेट भर के खाना खाते, इतना पेट भर के कि पेट बाहर आ जाए, उसके बाद भी शाम को थके रहते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं है आपके आहार। देखिए अगर आप शाकाहारी हैं, कितने लोग शाकाहारी होंगे इस समय मेरे समझ से, हमारे साथ 800 लोग जुड़े हैं। देखिए मैं तो आरसी में आके शुद्ध शाकाहारी हो गया सर, मांसाहार की ओर देखने का दिल नहीं करता। मैं मंजीत सर झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज से सत्यता प्रतीत होती हो तो। बी कॉम्प्लेक्स ना खाएं, अब इतने लोग हाथ उठा रहे हैं, अब आप बताइए शाकाहार में विटामिन बी12 होता ही नहीं, होता ही नहीं, अब बताइए क्या करें। इसलिए सर मैं किसी दिन अगर मैं नाश्ता भी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं 1 गिलास न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के साथ में एक न्यूट्रीचार्ज मैन खा के चला भी जाता हूं, तो पत्नी को इतनी घबराहट नहीं होती, उसे समझा दिया है, उसको इतनी परेशानी नहीं होती। क्योंकि ये भैया कम से कम सारे एनर्जी देने वाले, सारे पुरुषत्व देने वाले, सारे इम्यूनिटी देने वाले विटामिन और मिनरल खा के मेरा पति घर से निकला है। अभी तो ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई मंजीत सर कि अगर मैं सुबह उठ के नाश्ता कर रहा हूँ भूल गया हूं, तो वो ला के सामने न्यूट्रीचार्ज S5 का डब्बा, न्यूट्रीचार्ज मैन का डब्बा और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का डब्बा रख जाती है। और आपका सेशन शुरू होने से पहले, हर सेशन शुरू होने से पहले पूछ लेती है प्रोटीन लाऊं, और मैं अक्सर पी लेता हूं, और उसके बाद 2 घंटे क्या 4 घंटे बतिया लीजिए, मेरे को कोई ऊर्जा की कमी नहीं दिखेगी। आपको दिख रही है क्या मुझ में ऊर्जा की कमी? मेरे को तो नहीं दिखती। और ये देखिए ये न्यूट्रीचार्ज मैन की आज की स्लाइड नहीं है, जब हमने लिखा था कि अगर आप मिनरल विटामिन खाएंगे, हमने ये कहीं नहीं लिखा कि न्यूट्रीचार्ज मैन खाएं, हम ये क्या बोल रहे हैं, पोषक तत्वों के लाभ आप कहीं से खाइए साहब, छूट है आपको, दूसरी कंपनी से खरीद लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, पर मिनरल विटामिन खाइए, नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगी। प्रोटीन मिनरल विटामिन नहीं खाएंगे, स्टेमिना नहीं रहेगा। कैसा जीवन है, 5 किलो का बोरी उठा नहीं सकते हैं, अपना शरीर उठा नहीं सकते हैं, आपके जेब में नोट भी भर भी जाएं तो कैसा जीवन है। घर हर समय अस्पताल में ही पड़े रहना है, मीठा सामने लाके कोई रखे 2 लड्डू 2 ठो नहीं खा सकते हैं, कैसा जीवन है। बढ़िया कचौरी उतर रही है,
बढ़िया पूड़ी उतर रही है और डॉक्टर ने चमका के रखा है, डॉक्टर कपूर खाना नहीं, हृदय रोग हो जाएगा, तो कैसा जीवन है? यही जीवन के लिए आप पैसा कमा रहे हैं? नहीं ठाकुर साहब, इस जीवन के लिए मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं। मेरे को तो रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, मुझे तो एनर्जी चाहिए, मुझे स्टेमिना चाहिए। मैं 75 साल की उम्र में अमिताभ जी की तरह तन के खड़ा होना चाहता हूं। आपकी आप जानिए कहां से खाएंगे, मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव है ना, दूसरी कंपनी से ले सकते हैं ना। देखिए ये 18 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन पोषक तत्व तो 24 ही। ये 56 रुपए मांग रहे हैं भैया, क्योंकि 3 गोली रोज खाने को बोलते हैं, और पोषक तत्व तो 17 ही। पैसा लुटाना लुटाइए, जहां जाके खाना खाइए, मुझे कोई समस्या नहीं। ये 14 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन पोषक तत्व 23 ही है। और आरसीएम 12.5 रुपए लिखा है, लेकिन मांग तो 10 ही रुपए रहा है ना, डीपी तो 10 ही रुपए है ना। तो 10 रुपए में आपके पति को 33 न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कौन ला के देगा? और शुद्ध। इस समय मैं मंजीत सर आपको बता रहा हूं क्या हो गया, इतनी ज्यादा दवाइयों की मांग बढ़ी कि बाजार में असली कंपनियों की दवाइयां तो हो गई खत्म। अब आप दवा लेने जाएं तो ऐसी ऐसी कंपनियों की दवा मिल रही जिनका मैंने जीवन में नाम नहीं सुना। इंदौर में ऐसी एक फैक्ट्री पकड़ाई, इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री लगाई। सुन रहे हैं मंजीत सर, आवाज आ रहा है क्या मेरा? जी सर, जी सर। और उसने प्लांट खोला, और इंजेक्शन किससे भर रहा है? नमक और शक्कर के पानी से। पट्टा ने पूरा इंदौर में बेचा, भोपाल में बेचा, सरकारी अधिकारियों को बेचा, 2-2 हजार रुपए में बेचा। जब तक पकड़ाया, कई लोग तो टिकट कटा के, वो आप बोल रहे ना, टोल प्लाजा पे भी नहीं रुके, ऊपर तक ही पहुंच गए। अब उनको वापस कैसे लाऊं? पकड़ लिया उसको, अब फांसी लटका दीजिए उसको। पर वो नकली दवाइयां जो बिक रही हैं उसका तो गारंटी नहीं है। आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज खाएंगे तो जो लिखा है वो मिलेगा, और 10 रुपए में मिलेगा। इतनी सी बात अगर हम नहीं बेच पा रहे हैं तो कैसे बड़ा पिन आएगा बताइए? नहीं आएगा ना। और ये देखिए, अब मैं आपको दूसरा प्रमाण देता हूं, जो मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन क्यों खाएं और न्यूट्री चार्ज ही क्यों खाएं। पहली बात तो न्यूट्री चार्ज ही खाएं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, प्रोटीन खाइए, पर प्रोटीन के अंदर क्या पेचा होता है वो बता जाऊंगा। देखिए, प्रोटीन के बिना शरीर ना रिपेयर होता है और ना शरीर बनता है। और एक पॉइंट और नोट किया जाए मिलॉर्ड, एंटीबॉडी जिसके लिए आप 2 वैक्सीन ठुकवाने के लिए लाइन में लगे हैं, धक्का खाए हैं, 400-400 रुपए दिए हैं, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है ही से बनता है। एंटीबॉडी क्या वो चना दाल से नहीं बनता है साहब, प्रोटीन से बनता है। चना दाल का प्रोटीन से भी बन सकता है, पर वो अपूर्ण प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन चाहिए एंटीबॉडीज बनाने के लिए। और जो आपकी शरीर की सेना है, व्हाइट ब्लड सेल, वो किससे बनती है? वो भी प्रोटीन ही से बनती है। तो आप सोचिए तो सही, जो भारत ने दुनिया भर का काढ़ा पी गए साहब, कोई पौधा पत्ता पत्ती पड़ोसी ने भी बोल दिया ना ये पत्ता उबाल ले, वो भी उबाल के पी गए, काला हो गए, सफेद सफेद गोरे गोरे लोग, इतना पत्ता पत्ती उबाल के पी गए। उसके बाद 4-4 लाख लोग एक एक दिन में संक्रमित। ये तो सरकारी आंकड़े हैं साहब, गांवों के तो आंकड़े पता ही नहीं चलते। गंगा जी के अंदर लाशें बहने लग गई, मतलब आप कितना गंभीर स्थिति थी उस समय। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम प्रोटीन नहीं खाते। हम बातें करते हैं पर प्रोटीन नहीं खाते। अब प्रमाण है क्या इसका हम प्रोटीन नहीं खाते? ये लीजिए प्रमाण, स्लाइड का फोटो उठा लीजिए साहब, और जो भी को समझाना है दिखा दीजिए। 10 साल तक ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने, या पूरे विश्व के जहां से भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने भारत वर्ष का अध्ययन किया कि भैया लोग प्रोटीन कितना खाते हैं। 10 साल, 1-2 दिन नहीं। जैसे किसी को पकड़ लो, बोले यार तुम यार रेड लाइट टाप के, बोले सर कभी नहीं टापता हूं, अभी जरा जल्दी में था तो टाप। तो ये 1-2 दिन का नहीं है साहब, 10 साल तक अध्ययन किया कि भैया लोग कितना प्रोटीन खाते हैं। तो ये देखिए, पहले जितना खाते थे 55-56 ग्राम, जैसे जैसे नोट बढ़े कपूर साहब की जेब में, वैसे वैसे प्रोटीन की मात्रा आहार में घट गई। ये प्रमाण काफी है क्या कि 80 किलो का व्यक्ति है और 50 ग्राम प्रोटीन खा रहा है, जिसको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। फिर जब कोविड होता है तो वो मर जाता है, और घर वालों को समझ में नहीं आता, हट्टे कट्टे थे, कल तक तो सब ठीक था, काहे नहीं ठीक हुए? सब दवा दारू किया, महंगा महंगा इंजेक्शन लगाया, बचा नहीं सके। क्यों नहीं बचा सके? क्योंकि साहब प्रोटीन तो था ही नहीं। एंटीबॉडी बनती किससे? अब दूसरा बात बता देता हूं, सोया ही क्यों खाऊं साहब? सोया प्रोटीन आइसोलेट ही क्यों खाऊं? अब आपको कई प्रोडक्ट्स में मटर का पीस के दिया है। अब ये 100 में से 67 ही नंबर हैं, यानी 33% भाग प्रोटीन के कोई ना कोई गुण गायब हैं, तभी तो नंबर कटे हैं। और ये जो गेहूं का रोटी, जो डॉक्टर कपूर को बहुत पसंद है, ये हमारा जीवन ऐसा, गेहूं के 6 पराठे खिला रहे डॉक्टर कपूर खा जाता था, अब नहीं खाता हूं, 2 से ज्यादा रोटी खाने को तैयार ही नहीं होता। बोले और प्रेम आ रहा है तो 2 कटोरी दाल ले आओ, और प्रेम आ रहा है तो एक न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का शीशे और घोल के ले आओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रोटीन के, गेहूं के प्रोटीन के 100 में से केवल 45 नंबर है। और ये जो ओट, या आपके प्रोडक्ट में भी है एक सर, ओट के 100 में से केवल 57 नंबर है। और ये मटर, ये भी कई प्रोडक्ट में मिलता है, आप पढ़िए, आपके घर में जो प्रोडक्ट पड़े उनका, मटर का प्रोटीन है उसके 100 में से केवल 67 नंबर है।
सोया प्रोटीन आइसोलेट के 91 नंबर हैं साहब, सॉरी 100 में से 100 नंबर हैं, और जो सोया का आटा है उसके 40 नंबर रहते हैं, उसमें 40% प्रोटीन रहता है। 40 तो नहीं रहते, 60 एक होंगे, लेकिन उसमें बहुत, देखिए सोयाबीन को जब आप पीसते हैं, उसी सोयाबीन से तो सोयाबीन का तेल निकलता है। आप सोया का आटा अगर खा रहे हैं तो उसमें तेल तो बीच में ही है ना, और उसमें वो सारा कार्बोहाइड्रेट भी बीच में ही है ना। नहीं तो सोयाबीन तो हमारे देश में बहुत होता है, सारे पट्ठा लोग एकदम पहलवान क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि उसमें तो तेल भी तो है साथ में, दूसरा वो पचता भी नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सोयाबीन, आप मेरी बात ना मानना चाहते हो तो आया काम करिए, सोयाबीन तो बाहर मिलता है, डॉक्टर कपूर तो रोका नहीं है, आप ले आइए, उसका कटोरी बनवाइए, भर के एक पतीला बनवाइए और 2-4 ठो कटोरी खा जाइए। देखिए क्यों आप पेट बिल्कुल ऐसे बाहर आएगा जैसे 3 महीने का गर्भ हो। क्यों आ रहा है भाई पेट, क्यों फूल रहा है? पेट इसलिए फूल रहा है कि उसको पचाना सरल नहीं है। तो एक तो कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता है, जो मिलता है वो ऐसा रहता है कि इसको तलिए तो फिर खाएंगे, बेसन नहीं खा सकते हैं, उसका पकौड़ा बनाइए तो खाएंगे, उसका पूड़ा बनाइए तो खाएंगे, सोयाबीन की बड़ियों का आप सब्जी बनाइए तल के तो खाएंगे। तो भाई तल के अगर खाएंगे तो प्रोटीन तो जाएगा घट, कैलोरी जाएगी बढ़। 350 कैलोरी 100 ग्राम में, एक प्रोटीन का प्रोडक्ट में आज पढ़ रहा था, 100 ग्राम में कितना कैलोरी है? 350 कैलोरी तो बिना तले है। अभी उसमें घी डालूंगा, तेल डालूंगा, तलूंगा तो कितना हो जाएगा? और उसमें पहले से फैट है और फैट बढ़ जाएगा, तो मेरे को प्रोटीन तो मिला इतना सा, हाथी जितना मिला फैट और हाथी के हौदे जितना मिला प्रोटीन। अरे भैया पकौड़ा तो बरसों से खा रहे हैं ना हम, काहे हमारे को फिर रोग हो रहा है? पकौड़ा तो प्रोटीन ही से ही बनता है, बेसन का ही तो पकौड़ा बनता है, काहे रोग हो रहा है? इसीलिए हो रहा है। तो मसल्स का निर्माण प्रोटीन से ही होगा, और प्रोटीन तो आपको नहीं खाएंगे। अच्छा देखिए, अब ये स्लाइड पे बता देता हूं, डायबिटीज से बचना है तो मसल चाहिए, मसल चाहिए तो प्रोटीन चाहिए। 16 करोड़ लोगों को भारत में डायबिटीज क्यों है? सभी तो रोटी खा रहे हैं, सभी तो चावल खा रहे हैं, सभी तो घर का खाना खा रहे हैं, काहे 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज? और 25 साल के लड़का को डायबिटीज है, और 20 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर है। मंजीत सर मुझे भी था, अभी 6 महीना से ब्लड प्रेशर का दवा बंद है, क्योंकि वो 12-12 हजार कदम चलना शुरू हुआ, 2-2 बार पोटाइट ठोक जाता हूं, सब बंद हो गया। और न्यूट्रीचार्ज S5 साल भर खा लिए, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। और 20 करोड़ लोग हाइपरटेंशन वाले हैं, 6 करोड़ लोग हृदय रोगी, और करोड़ों लोग पीठ दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, सर दर्द के है, गिनती ही नहीं है। और ये सारा का सारा केवल 50 करोड़ में से है। तो भारत केवल 50 करोड़ लोगों का नहीं, 35 साल के तो 50 करोड़ के ही लोग, 35 साल या उससे ज्यादा के केवल 50 ही करोड़ लोग हैं। अब कोई 20 साल के लड़का को तो नहीं ना हृदय रोग हो रहा, अभी जल्दी उम्र में होने लगी है डायबिटीज, फिर भी औसत आयु जिसमें डायबिटीज होती है वो 35 वर्ष तो है ही ना। तो 50 ही करोड़ लोगों में से 42 करोड़ लोग रोग से पीड़ित हैं। अब इन 42 में आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते? आप में से कितने लोग 40 वर्ष के हो गए? गंभीरता से सुनिए, अगर अपने को रोगी नहीं बनना है तो मसल्स बचाना पड़ेंगे, और अगर मसल्स बचाने हैं तो प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो यही प्रोटीन क्यों खाऊं साहब? दुनिया भर का प्रोटीन है, क्योंकि 75% शुद्ध आइसोलेटेड सोया प्रोटीन किसमें है? दूसरा, बिना तले कौन सा प्रोटीन खा सकेंगे आप बताइए? एक प्रोटीन बताइए। दाल में भी अपन छौंक लगाते हैं, दाल तो होती कम, छौंक होती ज्यादा, और गुजरात में दाल बनेगी तो उसमें एक कटोरी में 2 चम्मच शक्कर भी डलेगी सर। तो प्रोटीने कहां खा रहे हैं? तल तो रहे हैं सब उसमें। और जो भी अगर हमने बढ़िया भी बनाते हैं तो देव दाल में पानी है, वो पानी में थोड़ी बनती है साहब, वो तो घी और तेल डाल के ही तो बनेगी ना। इसीलिए प्रोटीन खाने के बावजूद, घर की रोटियां खाने के बावजूद, घर का चावल खाने के बावजूद करोड़ों रोगी हैं। ठीक है सर, तो ये ध्यान रखना है। ये इसलिए 45 रुपए का सेशे आपको खरीदना है। और हमने फिर कहा कि आप RCM से खरीदिए, जहां से मर्जी लीजिए ना साहब, ये लीजिए। अच्छा एक बात तो है, ये विश्व प्रसिद्ध कंपनियां हैं, ये क्यों नहीं सोयाबीन की बढ़िया ला के आपको खिला रही? ये क्यों आइसोलेटेड प्रोटीन पाउडर बेच रही? क्या इनको बढ़िया बनाना नहीं आता है? क्या इनको प्रोटीन की सब्जी बनाना नहीं आता है? आता है ना, पर वो जानते हैं उससे नहीं रोग हरेगा ना। और वो उसके लिए 96 रुपए मांग रही हैं, लोग दे रहे हैं साहब, 10,000 करोड़ रुपए का बेच रही है सर। ये 109 रुपए मांग रही है उसी प्रोटीन के, 16 ग्राम ही तो प्रोटीन के मांग रहे हैं और लोग दे रहे हैं। और ये हमारे यहाँ कई साथी पहले भटक के चले गए थे, ये भी 72 रुपए मांग। और RCM ये 50 पुराना प्राइस है, 54 रुपए मांग रहा है। और जय RCM करते से उसको 45 रुपए कर देता है, और 2 ठो डब्बा बेचते ही 4.5 रुपए और वापस कर देता है। भैया 2 भी प्रोडक्ट बेचा है तो भी 10% तो मेरे को बीवी के अनुसार मेरे को मिलता ही है ना, मेरा इंसेंटिव। तो वो तो मुझे मिलेगा ही ना, मैं अपनी पिन पे खरीद के खाऊंगा तो।
तो और 4.5 रुपए कम हो गए। तो पहले ही 54 का था, 54 से डीपी में आया तो 45 हो गया, 45 से 4.5 भी कम हुए, तो 40 रुपए में जो प्रोटीन मिल रहा है, जो लोग 96 रुपए में दे रहे हैं। सर अस्पताल के बाहर कदम रखिएगा तो मंजीत सर ने हमें बताया था 70 हजार रुपए गेट पे जमा करा दिए, उसके बाद बेड, और बेड के लिए मिनिस्टरों से फोन लगवा रहे थे लोग। और ये 40 रुपए का प्रोटीन खा के अगर आप 10,000 कदम चलेंगे, 6,000 कदम चलेंगे, 250 सीढ़ियां चढ़ेंगे, कोनो हॉस्पिटल जाना नहीं है आपको, कोई रोग होना नहीं है आपको, ये बात समझा देंगे तो मंजीत सर मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा टारगेट अचीवमेंट का भी रास्ता बनेगा। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मैं एक ही बात बताऊंगा, सुन लेंगे अगर तो उससे आपका काम हो जाएगा। और वो बात मेरे को ये बतानी, सामने आ जाए तो मुझे बताइएगा साहब कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन सामने दिखने लग गया, मुझे बताइएगा, मैं लेता हूं उसको सामने। एक ही स्लाइड मुझे दिखाना है साहब, ये सामने आ गया क्या? जी जी। मुझे एक ही स्लाइड बताना साहब, एक स्लाइड से आपको सिद्ध कर दूंगा कि क्यों न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपको अपनी बिटिया को खिलाना है, अपनी वाइफ को खिलाना है। देखिए, अगली लहर कोरोना की महिलाओं, बच्चियों, बच्चों को खतरा है, ऐसा कई वैज्ञानिक कह चुके हैं। गारंटी कुछ नहीं, न्यूट्रीचार्ज कुछ नहीं ऐसा कहता, चलो मैं मानता हूं नहीं करेगी, पर सामान्य लोगों की तरह तो हमारे को खतरा है ही ना। अब हमारी 90% बेटियों के शरीर में खून नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं साहब, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये नीचे लिखा है यूरोपियन जर्नल ऑफ जोलॉजिकल रिसर्च में, भारत के आंकड़े छपे, हमने नहीं लिखा है साहब। 90% स्कूल जाने वाली लड़कियां जो 12 साल से ज्यादा हैं, जिनकी माहवारी शुरू होगी, उनमें खून की कमी है। छोड़ दीजिए मिनरल विटामिन, अरे खून ही नहीं है, वो कैसे लड़ेंगी और कैसे जीतेंगी? 50% महिलाओं में खून नहीं है। अब आप जितना मर्जी बोलें कि यार तुम्हारी भाभी घर आते मेरा खून पी जाती है, वो खून इसीलिए तो पी जाती है कि उसके शरीर में खून ही नहीं है। उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाएंगे तो आपका खून नहीं ना पिएंगी। एक ही स्लाइड से समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी वाइफ को बचाना है, बेटी को बचाना है, अपने घर की बहनों को, भाभीियों को बचाना है, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं खिलाएंगे तो कैसे वो लड़ेंगी? ये देखिए, ये सारे मिनरल विटामिन इसमें है, सब के सब, सब के सब जो उसको चाहिए। केवल केवल न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाएं और भूखा रहें दिन भर, नहीं, उससे नहीं होगी पूर्ति, वो गलती नहीं करने बोल रहा। आपको खाना तो संतुलित खाना ही है, सब हरी सब्जियां जितनी हो सके खाएं, जितने फल हो सके खाएं। लेकिन उदाहरण देता हूं, चलिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 200 मिलीग्राम कैल्शियम है शुद्ध, ठीक है, लेकिन महिला की जरूरत तो 800 मिलीग्राम है। हम बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट अगर एक गिलास दूध के साथ भाभी को आपने खिला दिया तो 50% दिन की आवश्यकता वहीं पे कैल्शियम की पूरी हो गई। अब अगर उसने थोड़ा सा भी कोई हरी सब्जी खाई, उससे कैल्शियम पाया, थोड़ा सा भी कुछ और खाया, उससे कैल्शियम पाया, थोड़ी सी पालक खाई, उसमें कैल्शियम पाया, कुछ भी और खाया, तो वो उसकी पूर्ति होने की संभावना ज्यादा है कि ये बिना इसके ज्यादा है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाना है, खाना ही है। तभी जय आरसीएम बोलना है कि अगर आपने अपनी वाइफ को, बिटिया को, और अगर आप खुद सुन रही हैं तो खुद को न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाया है। ये 10-10, 12-12 रुपए बचत करके आपका कोई स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं है, ये नहीं करना है। 21 मिलीग्राम फेरस विस्क्लाइजिनेट है। एक ही कारण मैं आज दे देता हूं मंजीत सर, जिससे आपको कम से कम आपकी 5 से 8 गुना सेल बढ़ जाएगी। अगर सारी की सारी महिलाएं आरसीएम फैमिली की न्यूट्रीचार्ज वुमेन खा लेंगी सर, आप भारत की नंबर 1 ब्रांड हो जाओगे। इस प्रोडक्ट की, वुमेन टैबलेट की नंबर 1 ब्रांड हो जाओगे। कोई और इतना नहीं बेचेगा जितना आप बेचो, आपका नाम तो छप जाएगा साहब, सरकारी न्यूज़पेपर में आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे, न्यूट्रीचार्ज मैन पे ध्यान दीजिए। अब मंजीत सर, समय का मुझे मालूम नहीं है, क्या अपने पास समय है क्या? थोड़ा समय है क्या? 10 मिनट और? जी जी। चलिए, तो फिर मैं एक एक दो स्लाइड दिखा के इसको जरा बंद कर लें, न्यूट्रीचार्ज वुमेन को। ये देखिए, इतना खूबसूरत ऐसा गोली। सर चैलेंज फेंक दीजिए, मेरी ओर से फेंक दीजिए कि दूसरा ढूंढ के लाओ, हमसे फोकट में ले जाओ। डॉक्टर की कपूर की तरफ से चैलेंज फेंक दो, चलो जिसको कोई दूसरा ढूंढ के लाए वो मेरे से ले लेना डब्बा के पैसे, है ना, वही लेना भैया जो सच्चे ढूंढ के लाए। ऐसा मेरे को तो मिला नहीं, पिछले 10 वर्ष से खोजता हूँ साहब, एक ही नहीं मिला। उसमें 13 फलों का सत्व भी होना चाहिए, हाँ पहलवान, केवल मिनरल विटामिन नहीं चलेगा, उसमें 6 बोटेनिकल भी होने चाहिए, और वो 12 रुपए 60 पैसे में ही मिलना चाहिए जितने में आरसीएम दे रहा है साहब। वैसे ये 480 मतलब 14 रुपए कुछ पैसे का, बट डीपी तो 12.60 का है। लाइए, पैसे मैं दूंगा, मिलेगा नहीं। और अगर आप इतना सा भी अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकते तो फिर कैसे आप मुझसे बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य निरोगी जीवन है? नहीं बोल सकते ना सर। अब मैं अगले प्रोडक्ट पे ले चलता हूं, एक एक स्लाइड से समझाता जाऊंगा सर, और माल बिकता जाएगा। ये बात जिसने समझ ली, मैं कहा न्यूट्रीचार्ज वुमेन, उसको आज के बाद समझाने के अंदर दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं आपको न्यूट्रीचार्ज किड्स पे लिए चलता हूं, जो पीवीएमएफ का हमारा अंतिम प्रोडक्ट है।
और जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत, सामने आ जाए तो मुझे अलर्ट कर दीजिएगा। सामने आ गया क्या? अभी नहीं आया, दोबारा लेते हैं। अब आ जाएगा, आ गया? आ गया सर। जी सर। अब न्यूट्रीचार्ज किड्स, अब मैं आप लोगों से 5 सवाल पूछूंगा, जो उन 5 सवालों के सही जवाब दे देगा उसके बच्चे को न्यूट्रीचार्ज किड्स नहीं चाहिए। ठीक है, पूछूं? ट्रेनिंग तो आपने बहुत ली होगी, ऐसी नहीं ली होगी। पूछूं क्या? हाँ सारे लोग सुनिए, जिनके भी घर में बच्चे हैं, 5 सवाल पूछूंगा। पूछूं क्या सर? जी सर, जी और सर। लीडर से अनुरोध है, आप ये 5 सवाल नोट कर लें और हर माता पिता से पूछना शुरू करें। जिससे पूछेंगे आपका डब्बा बिक जाएगा सर, 90% बिक जाएगा। मेरे को सुजीत सर ने बोला था, मंजीत सर, की केवल ट्रेनिंग मत दीजिएगा कपूर सर, माल कैसे बेचना है, नहीं तो हमारे लोग जोश में आके खरीद लेते हैं तो घर में पड़े रहता है। सर, नहीं रहेगा न्यूट्रीचार्ज किड्स का डब्बा आपके घर में। पहला सवाल, क्या आपका बच्चा सब प्रकार के सब्जी और फल खाता है और पर्याप्त मात्रा में खाता है? नहीं। रोज खाता है और पर्याप्त मात्रा में खाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो न्यूट्रीचार्ज किड्स नहीं चाहिए। मेरे को आज तक, मैंने मंजीत सर ये कम से कम 100 पेरेंट्स से तो मैं पर्सनली पूछा हूंगा, आज तक तो मेरे को कोई माइकल लाल नहीं मिला जो इसका हाँ करे। कि बच्चे क्या खाते हैं वो आपको सामने फोटो में दिख रहा होगा। उन्हें पिज्जा चाहिए साहब, उन्हें बर्गर चाहिए, उन्हें तो चिप्स चाहिए। आप अपने बच्चे को मत घूरिए मालाकार साहब, उनकी ओर मत देखिए सर। और बच्चों को आइसक्रीम चाहिए, और आइसक्रीम भारत में दूध से नहीं बनती सर, समरेश जी। आइसक्रीम भारत में तेल से बनती है, और तेल भारत में सबसे सस्ता पाम ऑयल ही मिलता है। तो अब आप सोच लीजिए वो आइसक्रीम खा के उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, क्या आपका बच्चा साल भर में बार बार बीमार पड़ता है? कभी बुखार आता है, कभी गला खराब होता है, कभी खांसी सर्दी होती है, कभी पेट खराब होता है, दस्त लगते हैं? क्या पिछले साल में ऐसा 5-7 बार हुआ? अगर आपका जवाब ना है तो शायद आपको न्यूट्रीचार्ज किड्स नहीं चाहिए। पूरा साल बीमार नहीं पड़ा पहलवान, और पुरुष तो कई बार नहीं पड़ते। मैं पूरे साल, पिछले साल बीमार नहीं पड़ा, आप नहीं पड़े होंगे, कई लोग नहीं पड़े होंगे। अरे साल तो बहुत लंबा हो गया, महीने का पूछ लोगे तो आधे माँ बाप बोलेंगे सर महीने में एक ना एक बार तो थर्मामीटर निकालना ही पड़ता है। मेरे घर में 4 हैं, हथियार निकालना ही पड़ता है सर। तीसरा सवाल, लिख रहे हैं ना सर सवाल सब लोग? माल बेचना है तो सवाल लिख लो। क्या आपके बच्चे की हाइट उसकी उम्र के अनुसार नॉर्मल या उससे ज्यादा है? पांचों सवालों का जवाब अगर सही हुआ तो आपको न्यूट्रीचार्ज किट्स नहीं चाहिए। और भारत में मंजीत सर 50 से 55% बच्चों की हाइट सामान्य से कम है, जितनी होनी चाहिए उससे कम है। तो ये तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल, ये 5 सवालों में न्यूट्रीचार्ज किट दिख जाएगा सर, तो छठा पूछना नहीं पड़ेगा। कई लोग मुस्कुराने लग गए, मैं देख रहा हूं स्क्रीन। पांचवा सवाल क्या है, क्या आपके बच्चे का डील डॉल वजन, मोटापा नहीं साहब, तो मतलब गठीला शरीर होना चाहिए बच्चे का, उसकी क्लास के बाकी बच्चों से बराबर या ज्यादा है, या महंगी गाड़ी में घुमा रहे हैं और बच्चा जो है पतलू राम है या हल्का फुल्का है शरीर, उसने इतना बलिष्ठ नहीं है, दूसरा बच्चा धक्का दे देता है और वो गिर जाता है, तो वो अपनी क्लास का ठाकुर नहीं है। तो ये अगर सवाल का जवाब हाँ नहीं है तो आपको न्यूट्रीचार्ज किट चाहिए। और कितने सवाल पूछ लिए सर मैंने? 4 सवाल। पांचवा सवाल, अब ये सवाल ये लेवल दिखा के पूछ रहा हूं, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को दूध में कुछ ना कुछ मिला के दे रही। कहीं आप भी ऐसा ड्रिंक तो नहीं दे रहे अपने बच्चे को जिसमें 70% तो शक्कर ही है? अब ये देखिए, इसका तो मैं सिद्ध कर दे रहा हूं, इसमें है 70% शक्कर। ये देखिए साहब, ये जो 42% माल्ट एक्सट्रैक्ट लिखा है ना मंजीत जी, ये जौ के बीज को अगर आप भिगो लीजिए, वो अंकुरित हो जाए, सुखा लीजिए, पीस लीजिए, तो माल्ट एक्सट्रैक्ट बन गया। अब उसमें प्रोटीन नहीं है, वो क्या हो गया, मीठा हो गया। कि जो शक्कर पहले आप जौ डायरेक्ट चबा नहीं सकते थे, घुलता नहीं था, उसको अंकुरित करने से अब वो घुलने लायक बन गया, और अंकुरित करके सुखा के पीस लिया तो सस्ता और बहुत मीठा मीठा पाउडर बन गया। आधा बॉटल तो उन्होंने उसी से भर दिया, 42% तो वही है साहब, जौ का भीगा हुआ अंकुरित करके और पीस के भर दिया। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। अब आप दीजिए 250 रुपए 400 रुपए बच्चे के लिए दूध के लिए आप कोल्ड वो ड्रिंक लेने आए,
उसके बाद अगला क्या भरा, देखिए शक्कर भरी, मतलब ये 42 ये हुआ, और अगर ये 20 भी हुआ, 42 के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में, देखिए 42 से कम है और 8% से ज्यादा है, ये अक्सर 20% तो होता ही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट इतने मीठे हैं कि बच्चा बिना शक्कर के यूं सीधा ही खा जाता है। देखिए मैं भी एक बचपन में ड्रिंक पीता था, नाम तो अभी नहीं बताऊंगा इस फॉरम पे, पर मेरी माँ को मुझे रोकना पड़ता था, मैं किचन में जाता था और मुट्ठी में भरता था, यूं ही खा जाता था। अब वो इतना मीठा क्यों था, भरपूर शक्कर, ये देखिए। और ये नीचे और देखिए लिक्विड ग्लूकोज भी डाला हुआ है, मतलब घुली हुई शक्कर भी डाली हुई है, मतलब कहीं कम ना पड़ जाए। अब ये 60-70% शक्कर वाला प्रोडक्ट कहीं आप भी ऐसा ही तो नहीं पिला रहे अपने बच्चे को, और अगर आप पिला रहे हैं तो आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए। क्या चाहिए, ये न्यूट्रीचार्ज किट्स चाहिए। क्यों चाहिए, 49 न्यूट्रिएंट हैं, 28 विटामिन मिनरल हैं, 10 बोटेनिकल हैं, 4 प्री प्रोबायोटिक हैं, 3 तरह का प्रोटीन है, 2 एडिशनल एमिनो एसिड है, एक वेज ओमेगा डीएचए भी डला है, और बेल्जियम का कोको है, या अगर आपने मैंगो वाला लिया तो उसमें वास्तविक हाफूज आम का पाउडर है। ये चाहिए। अब आज ऐसा एक धमाका देके जाता हूं कि जिसने जीवन में न्यूट्रीचार्ज किट्स नहीं बेचा, तो अगर ये करेगा तो बिक जाएगा। देखिए साहब, मंजीत सर, कोठी का पीछे का गेट है क्या? कई बार पिछला दरवाजा से ज्यादा सफलता मिलती है। अब ये डब्बा हम हमेशा आगे से दिखाए हैं, अब ये डब्बे का पिछवाड़ा दिखा रहे हैं, और डब्बे के पीछे का जो जो जानकारी है उससे आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। एक ही शर्त है कि डब्बा ले जाना पड़ेगा साथ में, बच्चे के माँ और बाप को एक साथ दिखाना है। एक साथ क्यों दिखाना है, क्योंकि माँ से अकेले नहीं मिलना है, पहली बात। और फिर खाली बाप को इसलिए नहीं दिखाना है कि दिल तो माँ के पास ही होता है, बाप के पास पैसे होते हैं, दिल जरा माँ के पास ही होता है, इसलिए माँ को दिखाना है। अब आप बोलिए साहब माँ तो अनपढ़ है, फिर भी उसको बैठाना है। अरे माँ को अंग्रेजी नहीं आता है, फिर भी उसको बिठाना है। अरे माँ साहब कुछ भी समझती नहीं है, अरे भैया बच्चे की माँ तो वही है, दिल तो उसी के पास है, इसलिए उसी के सामने बताना है। उसको ये बताना है कि ये तेरे बच्चे के लिए ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रोटीन तो है ही 23%, लेकिन 100 ग्राम में 1.5 ग्राम आंवले का सत्व है, जो किसी बच्चे के हेल्थ ड्रिंक में नहीं है, जिससे उसकी भूख बढ़ेगी, लिवर तेज होगा। और उसके अंदर अंगूर का सत्व है, और उसके अंदर मुलेठी है, और उसके अंदर गिलोय है। हेलो, बच्चे को गिलोय पिलाया कभी पत्ती उबाल के? ऐसा कड़वा थूक देगा साहब, मैंने पहली बार पिया तो थूक दिया साहब, 2 दिन पिया दिमाग खराब हो गया, पर इसका गिलोय पता भी नहीं चलेगा। और ये जो छोटा सा नाम दिख रहा है ना सर, ये यहाँ पे ऑसिमम सेंक्टम, ये क्या है मालूम है? बताइए, चलिए कौन बताएगा मुझे, क्या होता है ऑसिमम सेंक्टम साहब? आपका प्रोडक्ट है, 5 वर्ष से तो है आपके पास, बताइए क्या होता है। चलिए मैं ये परीक्षा नहीं लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। देखिए जैसे घर में बिटिया रहती है, घर में आप उसको बंटी चिंकी कुछ भी बुलाते हैं, स्कूल में जाती है तो बोले, मतलब जो भी उसका नाम है बोले, उसका नाम रहता है अशोक जी, अगर तुलसी स्कूल जाती तो उसका नाम ऑसिमम सेंक्टम होता। अब आप तुलसी का काढ़ा मत खोजिए, आपके प्रोडक्ट में पहले से है। तो ये प्रोडक्ट आपके बच्चे को चाहिए कि वो प्रोडक्ट चाहिए जिसमें 80% शक्कर भरा है, 70% शक्कर भरा है, और दूसरा जिसमें 3 तरह का प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, वे प्रोटीन, और जिसके अंदर डीएचए डला है, और जिसके अंदर 2-2 मिलियंस की मात्रा में प्रोबायोटिक डले हैं, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, क्योंकि बच्चे की आंतों की कमजोरी को हम छोड़ना नहीं चाहते कि आप खिला रहे हैं और वो पल नहीं रहा, माँ उसको बड़े प्यार से बिठा बिठा के खिला रही है और वो पट्टा तगड़ा नहीं हो रहा। और जब आप 2 बार देंगे तो उसको 5 ग्राम तो इसी से प्रोटीन मिल जाएगा, अगर आपने दूध में घोल के पिलाया तो 10 ग्राम और मिल जाएगा, मतलब 15 ग्राम जितने का पूरा एक न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेशे है, उतना प्रोटीन अगर आपने 2 बार न्यूट्रीचार्ज किड्स घोल दूध में पिलाया तो मिल जाएगा। उसके बावजूद मैं बोलता हूं कि अगर आपका बच्चा 10-12 साल का हो गया है, तगड़ा हो गया है, या अगर छोटी भी उम्र का है लेकिन बलिष्ठ हो गया है, तो उसको थोड़ा सा अलग से न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेशे से निकाल के 2 चम्मच और पिलाई, क्योंकि उसको प्रोटीन देंगे तो आप अपने घर के बरगद के पेड़ को खाद पानी दे रहे सर, वही आपका भविष्य है, उसी को तगड़ा कीजिए ना। तो मेरे ख्याल से मंजीत सर ये बात से ये प्रोडक्ट तो बिक जाना चाहिए। 450 रुपए का डीपी है, तो बीवी भी जबरदस्त बनेगा। और अगर आपने बच्चे की माँ को बताया तो सर 10 माओं को बताएंगे, मेरा विश्वास करिए, वो भले अंग्रेजी नहीं जानती है, प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा। और लफड़ा क्या है, लोग फोटो दिखा के बेचने की चेष्टा करते हैं, वैसे नहीं बिकेगा। हाथ में प्रोडक्ट लेके जाइए, और उठते उठते बच्चे के पिता को बोलिए इससे बेटर प्रोडक्ट इस दाम में ढूंढ के लाइए, पैसे मैं वापस कर दूंगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो नहीं ढूंढ पाएगा, ढूंढते रह जाओगे, ये न्यूट्रीचार्ज का वायदा है सर।
तो मेरे ख्याल से इतने प्रोडक्ट हो गए। एक प्रोडक्ट अंतिम बताना चाह रहा हूँ, सुजीत सर ने बहुत ध्यान से बोला था, है मेरे को इजाजत है कि नहीं है, कि समय हो गया? नहीं बिल्कुल है सर। मैं अब देखिए, अब मैं 2-2 मिनट 5-5 मिनट से ज्यादा एक प्रोडक्ट में ले नहीं रहा हूँ, वो प्रोडक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए उसको मैं ले लेता हूँ और बहुत सरलता से बताऊंगा, ये वायदा है। जब सामने आ जाए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा तो मुझे जरा सचेत कर दीजिएगा कि आ गया। आ गया क्या? यस सर। सामने आ गया सर? जी सर, जी सर। जी सर। अब देखिए साहब, ये आपको तीसरे दरवाजे पे मैंने बोला था कि शरीर का तीसरा दरवाजा है वो है फैट का, वहां वेज ओमेगा जरूर खाइए, नहीं तो ओमेगा 3 किसी भी स्रोत से खाइए। क्यों खाइए? अब ये देखिए साहब, मैं एक स्लाइड जो छुपी हुई है वो भी दिखाता हूं आपको। एक मिनट इसको बंद कर लूं, एक क्षण दीजिए मुझे, मेरे को एक स्लाइड और दिखानी है। मैं पहले ये किड्स को बंद कर लूं, किड्स मेरे को पढ़ाने नहीं दे रहा है। वो कह रहा है साहब मैं ही रहूंगा सामने। बच्चा है ना साहब, नादान है। वो इतनी मेरे पास प्रेजेंटेशन है सर, मैं सुबह तक किड्स ही पढ़ाता रह जाऊं। हाँ साहब, अब मैं पढ़ा पाऊंगा। ये स्लाइड में दिखाना चाह रहा था, एक मिनट, ये स्लाइड। अब ये स्लाइड मैंने वैसे नहीं दिखाना थी पर अभी दिखाता हूँ। अब ये देखिए साहब, दिख रहा हूं, मैं भी दिख रहा हूँ, स्लाइड भी दिख रही कि नहीं दिख रही, पहले तो ये बताइए। सिर्फ आप ही दिख रहे हैं सर। सिर्फ मैं दिख रहा हूँ? चलिए तो दोबारा प्रयास करना पड़ेगा इसका मतलब। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, नहीं तो मैं सोचता कि दिख रहा हूं और वो नहीं दिख रहा होता। अब दिख रही होगी साहब? जी जी। ये देखिए साहब, ये इसमें ये जो बट्टा सी रखी है ना, इससे डरिए मत साहब, विज्ञान से डरना नहीं। डॉक्टर कपूर के साथ रह के विज्ञान से डरना नहीं। जो साइंटिस्ट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर हैं या हेल्थ वर्कर है, वो उनको तो वैसे ही डर नहीं लगता। ये हमारे शरीर की एक कोशिका है साहब, एक ईंट है हमारे मकान की, ऐसा समझ लो। ऐसी करोड़ों कोशिकाओं से आपका शरीर बना है। अब ये जो इसकी बाहर की दीवार है साहब, झिल्ली है, दीवार होती ही नहीं, झिल्ली होती है। दीवार बना देंगे तो अंदर बाहर पानी कैसे आएगा जाएगा, अंदर जो खाने पीने का सामान कैसे आएगा जाएगा, इसलिए झिल्ली होती है। ये झिल्ली जो होती है, अब मैं आपको दिखाता हूं अगली, ये झिल्ली ही ओमेगा 3 से बनी होती है। अगर इतनी सी बात दिमाग की झिल्ली में ना गई हो तो मैं पुनः पीछे जाता हूं, देखिए दोबारा से। ये आपके शरीर की जिंदा कोशिकाएं हैं और इन्हीं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। दिमाग का निर्माण भी कोशिकाओं से है, दिल का निर्माण भी कोशिकाओं से है, चमड़ी भी कोशिका से बनी है, आंखें भी जो मेरी मेरे को कोई मेरा दोस्त बोलता है बट्टा सी आंखें खोल के देख, तो आंखें भी जो बट्टा सी हैं वो भी इसी से बनी है। सारा अंग प्रत्यंग कोशिकाओं से बना है। और ये जो कोशिका है ना ससुरी, बिहार में ऐसे ही बोलते हैं ना, इसका जो झिल्ली है ना भैया, ये ओमेगा 3 से बना है। जान गए हो कि नहीं जान गए हो? समझ गए? तो ये हम वही कोशिका की झिल्ली का टुकड़ा लाए हैं। ये जो पीला पीला जो दिख रहा है ये ओमेगा 3 मान लीजिए, और जो लाल लाल दिख रहा है वो ओमेगा 6 है। अब जौनो भी तेल तुम खाते हो भाई, चाहे मूंगफली का खाते हो, चाहे सोयाबीन का तेल खाते हो, और अगर बहुत बढ़िया आरसीएम के सिपाही हो, हेल्थ कार्ड खाते हो, उससे आपको ओमेगा 6 भरपूर मिल जाता है। हेल्थ कार्ड करोड़ों तेलों से अच्छा है, लेकिन ओमेगा 3 तो आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। आप ऑलिव ऑयल में भी मंजीत सर 400 रुपए लीटर का लाके भी खा लेंगे ना, तो भी ओमेगा 3 उसमें थोड़ा होता है, लेकिन अलग से फिर भी लेना ही पड़ेगा, पर्याप्त नहीं होता। तो ये देखिए साहब, अब ये झिल्ली की ये जो बनी है ना साहब, बनावट है, इनमें पीले पीले कण जो है ये ओमेगा 3 है, और लाल लाल कण जो है वो ओमेगा 6 है। अच्छा, मैं अब इसको कैसे समझाऊं, ये समझ लीजिए। ओमेगा 3 क्यों जरूरी है? क्योंकि वो मां जैसा नरम होता है। ओमेगा 6 क्यों जरूरी है? क्योंकि वो बाप जैसा सख्त होता है। तो ना तो बाप के बिना घर चलता है, लेकिन माँ के बिना तो कोई घर चल ही नहीं सकता साहब। बाप बेटा भी रह जाएंगे ना घर में, एक दूसरे का सर फोड़ ले। तो विनम्रता, नरमी, वो जो माँ देती है या बहन देती है या बेटी देती है, वो आप ओमेगा 3 समझ लीजिए। अब आपने कोई ऐसा घर देखा है जिसमें दो, एक बाप हो, एक भाई और माँ ना हो ना बहन हो? वहां जो छोटा रहेगा वो बेचारा रोज पिटेगा, क्योंकि दो दो कड़क बाप मिल गए, उसको रोज पिटेगा वो बेचारा। उसको कोई नरमी से पेश नहीं आएगा, उसको प्यार करेंगे, उसे जूता मार के सीधा रखेंगे, लेकिन वो पिटेगा रोज वो। तो अब आप ओमेगा 6 वाली केवल कोशिका बना लोगे, ओमेगा 3 नहीं खाओगे, तो आपका शरीर वो घर बन गया जिसके अंदर बड़ा भाई तो है, बाप तो है, माँ है ही नहीं, बहन है ही नहीं, बेटी है ही नहीं। अब चलाइए घर आप, और रोज जूता चलेंगे ऐसे घर में। जब ये घर में झगड़े होंगे, अब आप बताइए, कोशिका दूसरी कोशिका से लड़ेगी, दोनों कोशिका मिलकर तीसरी कोशिका से लड़ेगी, तो आप निरोगी कैसे रहेंगे?
अब ये बात तो मैंने, आप मेरे साथ शर्त लगा दीजिए, मेरे को ना मंजीत सर किसी रेस्टोरेंट में ले चलिए, अनपढ़ बैरों के सामने खड़ा कर दीजिए, मैं उनके मुंह से निकलवा दूंगा ये का ये। इससे ज्यादा सरलता से कैसे समझाऊं साहब? कोई घर ऐसा नहीं चल सकता जिसमें नारी शक्ति ना हो साहब। वो विनम्रता, वो कोमलता के बिना जीवन नहीं होता है। और ओमेगा, ये देखिए, ये हमारी शरीर की झिल्ली है। अब ये संतुलित स्थिति है जिसमें ओमेगा 3 भी है और ओमेगा 6 भी है। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके आहार में ओमेगा 3 हो। क्योंकि एक चीज ध्यान से लिख लीजिए और उसके नीचे लाल लाइन लिख लीजिए, लगा लीजिए कि मेरा शरीर ओमेगा 3 नहीं बना सकता। ये लिख लीजिए। आप पुरुष हो कि महापुरुष हो, आप मेरे जैसे सामान्य आरसीएम वर्कर हो या मंजीत सर जैसे कोर लीडर हो, लेकिन मेरा शरीर ओमेगा 3 नहीं बना सकता। चाहे मैं दुनिया के सारे न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट खा जाऊं और साथ में और जो एंटीऑक्सीडेंट आरसीएम के पास है वो भी खा जाऊं, ये सब मिलके भी ओमेगा 3 नहीं बना सकते। या तो डीएचए खाइए, वेज ओमेगा खाइए, या मछली रोज खाइए, तो ही आपको ओमेगा 3 मिलेगा, या अंडा खाइए 4 से 6 रोज। लेकिन फिर उसको पचाने के लिए दौड़ लगाइए 10 किलोमीटर, वरना ये आपके शरीर का ऐसा स्थिति नहीं रहेगा। अब आपको आपके शरीर का स्थिति दिखाऊं क्या सर? जी सर। ये देखिए, आपके शरीर का स्थिति दिखाता हूं। एक मिनट दिखा देता हूं। अरे कहीं ये वो एक गाना था मंजीत सर, लाली मेरे लाल की लक टुणु टुणु। अब बताइए भारत में डायबिटीज क्यों हो रहा है? अब सगरी कोशिकाएं तो सूजी हुई है, सूजन से ही डायबिटीज हो रहा है, सूजन से ही न्यूराइटिस हो रहा है। अब वो जो गुजरात के एक बड़े सीनियर डॉक्टर के बड़े सीनियर मरीज को मैंने क्या सुझाव दिया, मैंने कहा साहब इनको डीएचए खिलाइए। मैंने, आपके डॉक्टर ने नहीं लिखा क्या आपको ओमेगा 3? बोले लिखा था 5 दिन के लिए, फिर बंद कर दिया। और मैंने कहा उनने बंद कर दिया और आप इधर उधर सारी 80 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लग रहा है, पर शरीर की सूजन नहीं जा रही मंजीत सर। उनको मैंने बोला आज से तुरंत डीएचए खाना शुरू कीजिए और दिन में 2 खाइए, और आरसीएम से आपको शाकाहारी डीएचए मिलेगा कि मरीज शाकाहारी है, कहीं नहीं पाएंगे। और ये ऐसा लाल लाल कोशिकाओं वाला शरीर लेके घूम रहे हैं। फिर आपको ब्लड प्रेशर होता है, आपको डायबिटीज होती है, आपको हृदय रोग होता है, आपको दुनिया का रोग होता है। कोविड आता है तो सबसे पहले आपके प्रिय मित्र लुढ़क जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर में पहले से सूजन है। इसलिए कोविड जैसे ही आया तो जैसे बारूद के ढेर में आपने दिया सलाई दिखाई, ऐसा काम हो गया। शरीर तो पहले ही सूजा बैठा था, और जैसे घर में आपका सुबह झगड़ा हुआ और भाभी नाराज हो और आप जाते से एक और कड़वी बात बोलते हैं, तो ये तो वही वाली बात होगी कि बारूद को चिंगारी दिखा रहे हो। जाके विनम्रता से बात करते तो शायद गुस्सा शांत होता। तो कभी आपने ऐसी गलती की हो तो आप समझ लें कोविड जब आया तो यही हुआ। अब ये जिन व्यक्ति के शरीर में ऐसा भयंकर रोग इस समय खड़ा हुआ है, वो रोगी नहीं थे उस रोग के। कोविड आया, बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके शरीर में सारी नर्व्स इतनी ज्यादा सूज गई कि 80-80 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन। देखिए साहब, मेरे किसी परिचित को 4 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन लिखा गया था रोज खाने को, और मेरा हाथ कांप गया। मैंने कहा नहीं नहीं यार, ये बहुत ज्यादा होता है, बाद में बहुत बीमार पड़ोगे, अभी स्टेरॉइड खाओगे। और उस व्यक्ति को 80 मिलीग्राम स्टेरॉइड रोज इंजेक्शन लगाया जा रहा, मुंह से नहीं खिलाया जा रहा, क्योंकि शरीर पहले से सूजा था। कोविड ने और सुझा दिया, जान जाने की नौबत आ गई साहब। तो ये सारा साइंस पे आधारित है। मैं आपको सिर्फ झलक दिखलाता हूं। ये देखिए कहां से लाते हैं हम। ये जो लोग साइंस से जुड़े हैं, जिनको थोड़ी अंग्रेजी आती है, तो ये जो मैं चित्र आपको दिखा रहा हूं साहब, ये जर्नल में छपा है, विज्ञान के जर्नल में छपा है। डॉक्टर कपूर ने मन से नहीं बनाया है। मैं तो सिर्फ उसको सरल करके, मेरे बिहार टीम के वो सरल भाई जिन्होंने बेचारों ने ज्यादा विज्ञान नहीं पढ़ा है मंजीत सर, जिनको ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए उसको सरल करता हूं। विज्ञान की शक्ति की कमी नहीं है न्यूट्रीचार्ज के पास। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर आपका कोई डॉक्टर, वो डॉक्टर का है, डॉक्टर जो हमारे आरसीएम के डॉक्टर शेल्डिया हैं, उनका परिचित डॉक्टर है, और उसके जो परिचित मरीज हैं उनकी पत्नी स्वयं डॉक्टर है। वहां तक मैं लड़ता लड़ता साथ देता हुआ गया हूं कि क्यों डीएचए देना है, और उनको साइंटिफिक जर्नल्स भेजे मैंने। तो हम न्यूट्रीचार्ज आपका साथ नहीं छोड़ेगा सर। ऐसा नहीं है कि आगे तो बोल दोगे ओ दवाई छोड़ दो, न्यूट्रीचार्ज खा लो, और बाद में जब कोई गले पड़ गया तो बोले हमने कब कहा था। ऐसा नहीं करेगा न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज जो बोलेगा निभाएगा सर। तो ये ध्यान रखिए सर। तो ऐसा शरीर चाहिए सर, ऐसा शरीर चाहिए, निरोगी शरीर चाहिए। और ये देखिए, ये ओमेगा 3 से जब सेल बनते, देखो कैसी लचीली है, बिल्कुल एकदम ऐसा जैसे आपकी कमर लचकीली होती है, ऐसे कोशिका लचीली है सर। कितने प्रेम भाईचारे की स्थिति है। और जब ऐसी लचीली कोशिकाएं होती है ना सर, तो वो प्रेम के संदेश दूसरी कोशिकाओं को भेज रही हैं। वो देखिए ओमेगा 3 के संदेश भेज रही है।
तो कोशिका, जैसे आप पड़ोसी से जाके एक दिन विनम्रता से मंजीत सर बोलिए कि सर वर्मा जी, शर्मा जी जो भी हैं, सर कितने दिन हो गए मिले हुए, प्लीज आज मेरे घर आके चाय पिए बिना जाने नहीं दूंगा, प्रेम से बुला के लाएंगे, तो अगले दिन वो भी आएंगे आपके घर। अरे सर हमारे घर में बढ़िया पकवान बना है, आपको खिलाए बिना मंजीत सर जाने नहीं दूंगा। देखिए प्रेम से प्रेम आता है। ओमेगा 3 कोशिकाओं को इतना विनम्र कर देता है कि ये तो ये अच्छा, आपके जो प्रोटीन काम कैसे करते शरीर में, देखिए यहाँ चित्र से समझ सकते हैं। ये कोशिका ने पूरा ये आसन दे दिया और उसपे मस्त प्रोटीन ब्राह्मण बैठे हुए काम कर रहे हैं, है ना। और अगर ये सारी लाल होती तो ये पत्थर जैसा आसन हो जाता। आप अपने घर में मेहमान को बुला के जमीन पे बिठा दीजिए, है करिए जना अशोक जी, अगले मेहमान को बुलाइए, उसको बोलिए जमीन पे बैठ जा, तो वो आपकी बात सुनेगा क्या, आपका काम करेगा। और अगर आप अपने दुश्मन को भी बुला के एक बढ़िया आसन पे बिठाएं, प्रेम से उसको उसको साथ में चाय पानी प्रेम से पिलाएं, तो नर्म पड़ जाएगा, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। बोले यार अशोक जी काहे लड़ना, चलिए आज से अपन मिलजुल के रहते हैं। अरे राम प्रवेश जी काहे लड़ना, चलिए आज से मिलजुल के रहते हैं। ऐसा है कि नहीं है। तो ये है ओमेगा 3, और इसके पीछे विज्ञान की कोई कमी नहीं। मंजीत सर आप बोलेंगे मैं रात को मुझे बुला लीजिए, पूरी रात जागरण कराऊंगा मैं ओमेगा 3, सुबह तक समाप्त नहीं होगा, और पूरा साइंस से दिखाऊंगा। मेरे पास इतना साइंस है कि मेरे को डराना नहीं है। मैं आपको बड़ी सरलता से समझा के आपको समझा देना चाहता हूं, और ये अभी आपके शरीर की स्थिति दिखा रहा हूं। अब जब ये आदमी के पास पत्थरों से ही उसका घर बना है, तो पत्थर ही तो मारेगा। जिसके पास अच्छे विचार होंगे वही तो देगा, जिसके पास गालियां हैं वो गालियां ही देगा। तो अब ये ओमेगा 6, अगर आपने ओमेगा 3 नहीं खा रहे हैं तो कोशिका बन तो ओमेगा 6 से रही है। वो सखत कोशिका है, गुस्सैल कोशिका है, हर चीज में लड़ती है। अच्छा ये जो बेचारे ब्राह्मण भी आए, अब इनको ये बिल्कुल एकदम जकड़ के बिठा दिया, अब वो काम क्या करेंगे। अब इमेजिन कीजिए ये आपकी आंख की कोशिका है, और ये रोडोप्सिन प्रोटीन को देखना है कि जो बाहर से रोशनी आ रही है उससे साफ साफ दिखाई दे। अब ये रोडोप्सिन प्रोटीन को आंख की कोशिका में आपने एकदम जकड़ के बिठा दिया, तो वो कैसे आपको स्पष्ट दिखाई देगा साहब। इसीलिए डीएचए खाने से आंख की भी रोशनी सुधर जाती, कोई तो कारण होता है ना, ये कारण है। और दिखाता हूं साहब, अभी आप ये साइंस, अच्छा साइंस के मंजीत सर मैं दर्शन करा देता हूं। जिसको ज्यादा प्रेम आए साइंस पे उड़ के, उसको मिले या लिखे डॉक्टर कपूर के पास भेज देना। रात भर पढ़ाऊंगा, वो क्या गाना था, रात भर मुआ सोने न दे, तो रात भर पढ़ाऊंगा सुबह तक, जब तक वे जो मैं क्या हाँ नहीं कर देगा तब तक पढ़ाऊंगा। और जो मेरे सीधे साधे साथी हैं उनको मैं चित्र से पढ़ा दूंगा ताकि उनको डर ना लगे। चलेगा क्या? चलेगा। हाँ, तो ये जितने रोग आपको दिख रहे हैं सर, ये रोगों से अगर मंजीत सर ओमेगा 3 नहीं खाया, डीएचए या ओमेगा 3, मैंने तो नहीं कहा कि न्यूट्रीचार्ज ही खाइए, कहीं से भी खाइए, छूट ही छूट है वो। या तो फिर लेकिन देखो मांसाहार खाना पड़ेगा दोस्त, उससे मिलेगा, या फिर आपको अंडे खाइए 4-6 रोज के तो मिलेगा। 6 अंडे में मिल जाएगा, लेकिन 6 अंडे खाएंगे रोज तो फिर आपको कौन बचाएगा, वो मेरे को दूसरी चिंता खड़ी हो जाएगी। और 40-50 की उम्र में खाएंगे तो फिर तो भैया अंडा ही फूट जाएगा अपना ही। तो ये जितने रोग हैं इनसे आप बच नहीं सकते। मंजीत सर, डॉक्टर कपूर ने पीएचडी आज से 10 वर्ष पहले कर ली थी, लेकिन ब्लड प्रेशर पिछले 2 वर्षों से गया है। जब आरसीएम की राह पकड़ी, जब डीएचए बिना सोचे खाना शुरू कर दिया, जब हेल्थ कार्ड खाना शुरू कर दिया, जब न्यूट्रीचार्ज मैन के लिए ना नुकर खत्म हो गई और 1.5 साल से न्यूट्रीचार्ज S5 खाना शुरू कर दिया, ब्लड प्रेशर स्वयं चला गया। मैं आपको सत्य बोलता हूं, ये मशीन रखी है क्योंकि मेरे डॉक्टर तो मेरे गुरु हैं। उन्होंने बोला साले झूठ बोल रहा है, कैसे ब्लड प्रेशर तेरा चला गया, तूने दवाई खाई होगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये स्ट्रिप दिखा रहा हूँ, पिछले महीने खरीदी थी, उसके बाद से आज तक वो एक गोली खानी नहीं पड़ी, गोली खाता हूँ चक्कर आते हैं, तो कैसे चला गया। देखिए जम के ओमेगा 3 खा रहे डीएचए, जम के न्यूट्रीचार्ज S5 खा रहे हैं, तो सूजन तो दोनों में लिखा है कि सूजन घटाते, अब सूजन से ही ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा देखिए आपकी रक्त की जो नलियां हैं वो कड़क हो जाती है तभी ब्लड प्रेशर होता है। अब अंदर से उनको तेल मालिश लग रही है बिल्कुल बिल्कुल डीएचए की, तो वो बेचारी नरम पड़ गई, क्यों बोले यार ये आदमी सीधा हो गया, चलो इसको बख्श देते हैं गुनाह इसके। और जेआरसी दिन में 6 बार सुनती हैं, वैसे ही नरम पड़ गई हैं। तो ये देखिए, तो सारा रोग अपने आप जा रहा है सर, मैं कुछ नहीं किया हूं सर। हाँ लेकिन आप लोगों को बोलता हूं, आज का मैं आपको अपना मोबाइल से दिखा सकता हूं कि आप लोगों को ज्ञान बांटता हूं। 6000 कदम चलो, तो मैं अपने मोबाइल से दर्शन करा सकता हूं कि मैं ऑलरेडी कितना चल चुका हूं। ये आपको अगर दिख रहा हो, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, तो 7272 स्टेप्स में ऑलरेडी चल चुका हूं, और अभी मेरी रात की सैर बाकी है। 10,000 स्टेप्स करके सोऊंगा मंजीत सर। आपकी टीम को बोलता हूं 6000 चलें, तो मैं पहले, आप आरसीएम ने मुझे सिखाया कि जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हो रिपीटेबिलिटी करके दिखाओ पहले, तो वो मैं उस राह चल पड़ा और मेरा ब्लड प्रेशर चला गया। तो अब आरसीएम जो बोलेगा मैं तो बिना सोचे समझे करता चला जाऊंगा। ऐसे झूठ का जय आरसीएम बोलने से कोई लाभ ही नहीं है सर, मानो उसको जीवन में। इसीलिए विनम्र हो गया सर।
आप फटी चड्डी में मेरे पास आरसीएम वर्कर भेज दीजिए और देखिए डॉक्टर कपूर प्रेम से बात करता है कि नहीं करता। आपने बनाया मुझको भी नंबर, तो मेरे डीएचए तो आप हैं। चलिए, तो ये मैंने समझा दिया। और देखिए साहब, जिन लोगों को चाबी रख के भूल जाने का रोग हो रहा है, मेरे को ये बहुत रोग था, अभी थोड़ा थोड़ा घटने लगा, उनको तो डीएचए सेवन जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो दिमाग की जो तारे हैं ना सर, ये नंगी तारे नहीं है, इनके ऊपर भी वो इंसुलेशन जो चढ़ा है वो ओमेगा 3 का ही चढ़ता है साहब। उसके बिना इंसुलेशन नहीं चढ़ेगा। नंगी तारों से करंट खाते रहता है दिमाग, भूल जाते हैं आप चाबी कहाँ रखी थी, अरे चश्मा कहाँ है, अरे यार मैं किस लिए घर से आया था, सब्जी लेने जाते हैं लौकी की लेके आते कद्दू और घर आके होता है संग्राम। तो ये सब से बचना है तो डीएचए खाइए या ओमेगा 3 खाइए। ये साइंस एक आधा झलक दिखला देता हूं ताकि ऐसा ना लगे कि डॉक्टर कपूर फेकोलॉजिस्ट है। ये क्या लिख रहा है, ये देखिए, ये विज्ञान से दिखा रहा हूं साहब, ये करंट न्यूरो फार्माकोलॉजी 2017 का जर्नल है। मंजीत सर पटना के नहीं, पूरा भारत का, पूरा विश्व का जोनो भी बड़ा डॉक्टर है, आप उसके सामने ये पटक दीजिए, वो पढ़ ले। क्योंकि ये जर्नल बोल रहा है, डॉक्टर कपूर नहीं बोल रहे। क्या बोल रहा है कि ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन। ओमेगा 3 से ही ब्रेन बना है। अब आप मेरे को आइसक्रीम खिलाइए, मुझे नहीं खाना है ना, मेरे को तो डीएचए ही खाना है। मेरे को ब्रेन चाहिए ना, मैं कैसे पढ़ाऊं 4-4 घंटे सलंग? बताइए कितनी बार ऐसा होता है कि आपके स्टेशन से उतरता हूं और दूसरे स्टेशन पे गाड़ी पहले सीटी दे रही रहती है। ये देखिए, ये हालत है। अगर आप ओमेगा 3 सेवन नहीं कर रहे तो ये लेफ्ट वाली तारें आपके दिमाग की हैं, और ओमेगा 3 भरपूर कर रहे हैं तो ये राइट वाली तारें आपके दिमाग की हैं। मैंने जर्नल के दर्शन करा दिए ताकि आपको शक ना रहे, और ये चित्र से इसलिए समझा दिया कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आप गांव में भी रहते हैं, ऐसी कटी फटी तारें अगर घर में रहें तो हर समय करंट खाते रहिएगा, वो दिमाग काम कैसे करेगा? बताइए, कैसे निरोगी रहेंगे? नहीं रह सकते ना। तो ये इसलिए डीएचए चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए। और दिमाग की इसी कमी से माइग्रेन, याददाश्त में कमी, सिर दर्द जैसे रोग भी इसलिए ज्यादा बढ़ गए भारत में, ओमेगा 3 नहीं खाते हम। हृदय रोग भी इसलिए बढ़ गए क्योंकि ये जो धमनियों में फैट का जमाव है, ये ओमेगा 3 खाए बिना आप जोन सा मर्जी, अच्छा मैं चैलेंज फेंकता हूं, आप जीवन भर मुझे और कुछ भी खिला लीजिए, लाइकोपीन खिला लीजिए, कौन सा भी एंटीऑक्सीडेंट खिला लीजिए, और ओमेगा 3 मत खिलाइए, तो आपने पढ़ा ब्रेन बना जिस चीज से वो नहीं खिला रहे। भैया देखो, आप मेरे शरीर का मालिश करने के लिए किसी को भेज रहे हो और वो बोले शरीर ही नहीं है, मालिश किसको करूं, इसका कुर्ता मालिश कर दूं क्या? तो आप वो वाला काम कर रहे हो, ओमेगा 3 नहीं खाया जिससे ब्रेन बना, और दूसरा कोई ठो एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हैं जिससे ब्रेन का सुरक्षा होगा। पहले बना तो ले भैया। तो इसलिए डॉक्टर कपूर भी अगर आपको कहे कि कुछ और खाओ तो पहले ओमेगा 3 खाओ। तो मेरे ख्याल से हृदय का रक्षक है, धड़कने भी नियमित रखता है, धमनियों का कड़ापन भी घटाता है, ट्राइग्लिसराइड भी घटाता है, और ये जितने रोग हैं इनसे आपकी रक्षा करता है। और इतना, और देखिए, कोई एंटीऑक्सीडेंट दुनिया का ओमेगा 3 की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ओमेगा 3 स्ट्रक्चरल है। जैसे कोई भी पोषक तत्व प्रोटीन और 10 रुपए के मिनरल विटामिन की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल है, शरीर उनसे बना है। बन गया तो आप कौन सा भी रंग पुताइए, लाल पीला, बना ही नहीं है तो आप रंग लेके क्या कीजिएगा? तो ये कोशिकाओं की मेम्ब्रेन बिना ओमेगा 3 के नहीं बन सकती, इसके बिना जीवन नहीं है। और ये दोबारा लिख लीजिए, 2 बात सामने लिख लीजिए, अपने आगे डायरी लिखी है कि मेरे शाकाहारी आहार में ओमेगा 3 नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा शरीर, चाहे मैं कितना भी बड़ा पिन होल्डर हूं, ओमेगा 3 नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। ये बात समझ में आ गई। अच्छा देखिए क्या है, अब मैं इसको समाप्त करता हूं। ये इतने सारे रोगों से रक्षा करता है, इतनी साइंस है इसके पीछे। ये सर 6 रुपए का प्रोडक्ट है कुल। इसमें ज्यादा मैं मानता हूं मंजीत सर, वो थोड़ा सा बीवी बनता होगा, लेकिन जन्म भर खाने का प्रोडक्ट है सर, जन्म भर खाने का प्रोडक्ट। अब डीएचए डॉक्टर कपूर को कब तक खाना है? अब जब तक जयआरसीएम करना, खाना नहीं तो बेटा पढ़ाओगी कैसे? अगली सर मंजीत सर, ऐसा हो जाता था कॉलेज में, मैं क्वेश्चन पूछ जाता था और भूल जाता था मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है। अब छात्र उत्तर दे रहा है तो कई बार मैं मजाक मजाक में बोलता था, उत्तर बाद में दे, पहले बता मैंने पूछा क्या है। अब वो उनको नहीं पता था कि मास साहब क्वेश्चन पूछ के भूल गए, क्वेश्चन पूछ के भूल जाता था। और वही टीचर अब आपके सामने 4 घंटे धारा प्रवाह बोल सकता है, तो कुछ तो ओमेगा 3 में ताकत होगी ना, कि नहीं होगी? अच्छा, अब आपको 24 रुपए में खाना है, वहां से खाइए, 20 रुपए में खाना है, वहां से खाइए, मांसाहारी खाना है, मांसाहारी खाइए। हमारा जयआरसीएम तो सीधा साधा साहब 6 रुपए में दे रहा है, और 6 रुपए भी प्रिंट प्राइस है। मेरे ख्याल से अगर आप जयआरसीएम बोल देंगे तो 5 रुपए में दे देगा।
तो ये प्रोडक्ट आपको खाना है, लेकिन सावधान, युवाओं के लिए ये पर्याप्त है क्योंकि आपका शरीर इससे डीएचए और ईपीए बना लेगा। लेकिन आप 50, 55, 60 की तरफ जा रहे हैं तो डीएचए सीधा खाइए। और जिन लोगों को लीडर बनना है वो सीधा ही डीएचए क्यों नहीं खाते हैं साहब? डीएचए खाने से ब्रेन तेज रहेगा। पर आप गर्भवती नहीं है तो आपके लिए 200 मिलीग्राम बहुत है, बहुत ज्यादा है। और बच्चों को अगर आपने न्यूट्रीचार्ज डीएचए दिया तो जीवन की सबसे बड़ी गिफ्ट दे दी। तो मेरे ख्याल से आज का समाप्त करेंगे सर, बहुत हो गया। नहीं तो आपकी बिहार टीम मेरे को पकड़ के मारना शुरू